बार मैं बेसिक दे देता हूँ कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने काफ़ी हमें डीएम्स आए थे कि ये टॉपिक कवर करते हैं, वो टॉपिक करते हैं। हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि हम क्लब करें कुछ टॉपिक्स को और फिर कुछ टॉपिक्स हमें नेक्स्ट के बार के रखें। तो इस बार आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन ब्लॉकचेन, स्कोप ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स इन ब्लॉकचेन, अर्निंग क्रिप्टो व्हाइल सिटिंग एट होम एंड स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनटू ब्लॉकचेन। ये 5 वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए वी गोना स्टार्ट। थोड़ी हैं? पूछ रहा है बंदा व्हाट दैट थिंग गूगल। ठीक है, थिंग गूगल बताते हैं। अगर आपने एसईओ तो कोई और भी करवा रहा होगा तो फिर टॉप पे कैसे आएंगे? बिल्कुल बढ़िया, अभी बताता हूँ भाई। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्वालिटी कंटेंट और बैकलिंक्स? भाई पुराने सेशन वीडियो डाल दो, ब्लॉकचेन ट्रेडिंग और कंसेप्ट। भाई ठीक है, बेसिक बेसिक बताता हूँ यार कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है गेमिंग है, इसकी इंपॉर्टेंट कंटेंट है या फिर बैकलिंक है? टू बी ऑनेस्ट दोनों चीजें हैं। ठीक है, अगर आप किसी निश पे काम कर रहे हो स्पेसिफिकली, जैसे मैं बोलता हूँ टॉप 10 स्कूल्स इन, आई लिव इन गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में बोलता हूँ टॉप 10 एमबीए कॉलेज इन गाजियाबाद, मेरे लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब इस लॉन्ग टेल कीवर्ड पे अगर मैं बढ़िया 1500-2000 वर्ड का कंटेंट बनाऊं और बना के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पर डालूं जिसका ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी हो, डीएपी अच्छा हो, ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे कंटेंट को एक बूस्ट मिलेगा, पहली चीज। दूसरा क्या होगा, दूसरा जब मेरे को उसको रैंक कराने की बारी आएगी, बिकॉज इस लॉन्ग टेल कीवर्ड पे और भी बहुत लोग कंपटीशन दे रहे होंगे, राइट? तो एक कीवर्ड की आप कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल लेते हो पहले। डिफिकल्टी के हिसाब से एसईआरपी चेक करते हो कि और इस सेम कीवर्ड पे कितनी डिफिकल्टी है और सेम कीवर्ड्स पे और कौन से ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं और उनके लिंक पर कितने बैकलिंक्स हैं और कितने क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। तो क्वालिटी बैकलिंक्स कैटेगराइज करने पड़ेंगे डीएपीए प्लस टीएफसीएफ के अकॉर्डिंग। जब उसको कैटेगराइज कर लोगे, एक टोटल उसका सम निकाल लोगे, एक एवरेज निकाल लोगे कि आपको आपको इस इतने आपको चाहिए, राइट, बैकलिंक्स चाहिए, तो आप उस कंटेंट के बैकलिंक लोगे। तो बैकलिंक्स बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप कहो तो मैं एक डीवाई शेयर कर दूंगा, एक गाइड शेयर कर दूंगा। उस गाइड में यू विल गेट अराउंड आई थिंक मोर देन 100 प्लस प्लेसेस जहाँ पे आप फ्री में बैकलिंक्स बना सकते हो, बट वो तभी काम करेंगे जब आप कंटेंट अच्छा डालोगे उन पर और उनसे रेगुलरली बैकलिंक्स लोगे। रेगुलरली का मतलब ये एक दिन में 100 के 100 से मत लेना, आइडियली एक दिन में एक दो ब्लॉक से लेना शुरू कर देना और ट्राई टू गेट देम इंडेक्स्ड। तो वंस दे गेट इंडेक्स्ड, क्रिएट अ पिरामिड। ठीक है, उस तरीके से काम करता है। और दूसरे एक बंदे का क्वेश्चन था, आपने ब्लॉकचेन कहाँ से सीखा? भाई यूट्यूब से सीखा, जहाँ से तुम सीख रहे हो। हमने और मेजॉरिटी चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं। यूट्यूब से सीखी है। बट इन ब्लॉकचेन ट्रेडिंग आई नो बेसिक कंसेप्ट। ब्लॉकचेन ट्रेडिंग के लिए हमारे पास एक पूरा एक सेशंस है हमारे पास, छोटा सा अभी है, वो ऋषभ कवर करेगा, तो आपको उसमें डिटेल में बता देगा। उसके अंदर मैं टॉपिक्स बताया था हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ट्रेडिंग के अंदर स्पेसिफिकली। डे ट्रेड, सिग्नल ट्रेड, फॉलो द सिग्नल्स, कॉपी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, वॉश ट्रेडिंग एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड इन मिनिमम अमाउंट टू गेट स्टार्टेड विद। वो हमारा तो पैसे कैसे बनाने घर अ, पे, उसमें कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी थोड़ी तो देर में जब लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे अर्न करें, तो वो वाला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो आप थोड़ा कैसे कवर करने मतलब। वाले हैं, जो पैसा है वो वाला बताते हैं आज। डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉकचेन में क्या रोल है? बहुत सीधी सीधी बात है। मैंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा ब्लॉकचेन में, कुछ भी हो, अभी एक कोई पूछ रहा था रियल एस्टेट इन ब्लॉकचेन वाला, अगर वही है तो अगर मैंने बना दिया तो लोगों को पता कैसे लगेगा? मैं उस पर एसईओ करवाता हूँ। हम्म। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है। आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो, फॉरम में अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हो, फॉरम में सबमिशंस करते हो, एक्टिव रहते हो, आप सोशल मीडिया करते हो, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करते हो, पीआर कराते हो। ठीक है, हम्म। अब ट्रेडिशनल एड्स चलाते हो, आप डायनेमिक एड चलाते हो, आप थर्ड पार्टी एड चलाते हो, आप नेटिव एड चलाते हो, कंटेंट एड्स चलाते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि मैं, भाई आप मुझे 5000 रुपए दे दो मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर दूंगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर ये तो मतलब वो बात होगी, कोई आपसे बोले आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो मैं आपका घर बना दूंगा। अरे बॉस, तू घर में क्या बनाएगा? मतलब जमीन भी देगा, नहीं देगा, सिर्फ दीवारें खड़ी करेगा या पंखे लाइट लगा के फुल फर्निश करके देगा? तो वेरी वाइड कंसेप्ट, उसको समझना तो जरूरी यहाँ पर किसी को डाउट हो रहा है कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है, तो हम वो सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले सेशन में। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ देता हूँ आपको कि बेसिकली ये है कि जैसे अभी अपूर्व भाई ने बताया कि अगर आप कर रहे हो, अगर आप आईसीओ लॉन्च करते हो, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का मतलब बेसिकली ये है कि कुछ भी आप क्रिप्टो का स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो होता क्या, इतनी अवेयरनेस नहीं फैलती है, बिकॉज क्योंकि इनिशियल स्टेज में होता है प्रोजेक्ट, राइट? इतना पॉपुलर नहीं होता है। अगर आप देखो, जैसे अभी एसबीआई कार्ड ने अपना आईपीओ किया था,
तो अब ये कंपनी बहुत पॉपुलर है, इनको तो काफी मार्केटिंग की तो खुद ही होती है, इनको करानी नहीं पड़ती अलग से। बट जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इनिशियल ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, उनको अवेयरनेस फैलाने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग ही उनका सबसे बड़ा स्कोप है। उनका डिजिटल मार्केटिंग के अलावा काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचेगा, आपके तक मैसेज कैसे पहुंचेगा अगर वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे तो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का। फॉरेक्स डेमो ट्रेडिंग चल रही है, MetaTrader 5 आई बीन डूइंग इट सिंस मंथ्स, शुड आई स्टार्ट रियली इन्वेस्टिंग इन इट? यार फॉरेक्स में मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बिनोमो वगैरह, IQ ऑप्शंस वगैरह में ट्राई किया है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मुझे उस मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, बट मार्केट मतलब फॉरेक्स मेरे लिए तीन पत्ती खेलने जैसा है। वो सट्टा है। ऊपर जा रहा है तो कॉल हो गया, नीचे आया तो सेल। हम्म। तो मेरे को बड़ा प्रैक्टिकल लगता है। इंस्टेंट में ट्रेड करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा स्टॉक्स पे या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी पे। तो मेरे लिए वो सही है। ठीक है, बाकी इट्स योर चॉइस। अगर आपको कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है ऊपर जा रहा है नीचे आया, अगर आप उसमें शायद विंडोज होती हैं 60 सेकंड्स की, 2 मिनट की, 1 मिनट की, 5 मिनट की। इफ यू आर गुड एट इट, यू कैन यू एक्सप्लेन बैकलिंक्स? बैकलिंक एक्सप्लेन करता हूँ भाई, बिल्कुल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केटिंग एंड ब्लॉकचेन मार्केटिंग? ज्यादा फायदा किस में है, रिसोर्सेज किस में है? यार दोनों में है। स्टॉक्स मैंने इस साल शुरू किया है, क्रिप्टो में 3-4 साल, 3 अप्रोक्स 2017 से कर रहा हूँ। तो क्रिप्टो में भी है और स्टॉक्स में भी है। स्टॉक्स में इसलिए करा, अभी पूरी मार्केट घुसी पड़ी थी नीचे तो पैसे डाल दिए, और जब मार्केट उठ रही है तो मस्त मुनाफा हो रहा है। और क्रिप्टो में ऐसा है, अर्ली एंट्री ले लो तो बढ़िया है। और अगर कुछ और स्विंग करना है तो थोड़ा ग्राफ्स पढ़ने आने चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन बैकलिंक्स? यार बैकलिंक्स बहुत तरह के होते हैं यार, मतलब नो फॉलो, डू फॉलो, नेकेड लिंक होते हैं, एंकर आपका डायरेक्ट मेन कीवर्ड पे बैकलिंक होते हैं, लॉन्ग टेल बैकलिंक होते हैं। और डिपेंड और भी करता है डीए कितना है वेबसाइट का, कहाँ से बैकलिंक ले रहे हो, डोमेन बहुत अथॉरिटी तरह के कितनी अच्छी है। तो उसके लिए मतलब कैन यू एक्सप्लेन बैकलिंक्स? तो बहुत वैसा कोई वेग क्वेश्चन हो गया। ये पूछ सकते हो कि अगर कोई ब्लॉग बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ है और 0-0 है सब कुछ उसका, उसको बैकलिंक्स कहाँ से दें? तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ, ट्राई टू क्रिएट प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग का मतलब है आप सोशल प्रोफाइलिंग करो, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, थोड़ा बाहर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पे जाओ, और वहाँ पे भी प्रोफाइल्स बना सकते हो, वीके बना सकते हो, जैसे रशिया का फेसबुक है। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पे बनाओ, उनसे लो। उसके बाद वेब टू पॉइंटर्स बनाओ। तो वेब टू पॉइंटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे वर्डप्रेस है, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई apoorv.wordpress.com, और उसके अंदर बढ़िया कंटेंट डाला, इंडेक्स कराया, उससे बैकलिंक ले लिया। तो इफ apoorv.wordpress.com विल गेट अ हायर अथॉरिटी कंटेंट की वजह से, तो जिसको बैकलिंक दे रहा होगा उसको भी आगे ट्रस्ट फ्लो पास होगा। ठीक है, तो उसको वेब टू पॉइंटर्स कहते हैं। तो आप वेब टू पॉइंटर्स बना सकते हो, एक्सपायर्ड डोमेनिंग कर सकते हो, एक्सपायर्ड बैकलिंक्स ढूंढ सकते हो, एक्सपायर्ड आर्टिकल्स भी ढूंढ सकते हो। एक्सपायर्ड आर्टिकल्स के लिए किसी को अगर चाहिए तो उसके लिए सेशन रख सकते हैं अलग से। आई टीच, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है एक्सपायर्ड आर्टिकल। अभी गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा। किसी को वैसे पढ़ना है तो पढ़ा सकते हैं। हाँ, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, इलेबोरेट करेंगे तो हाँ इलेबोरेट हो सकता है बहुत ज़्यादा, एक एक टॉपिक को ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं हम। तो भाई, अरे प्रशांत भाई, कौन सा आंसर छूट गया आपका? बताओ बताओ, कहाँ है प्रशांत जी का क्वेश्चन? कौन है भाई याद है मुझे प्रशांत? एक बार, बहुत देर से पूछ रहा है। अगर मैं एसईओ करवा रहा हूँ तो कोई और भी कराएगा तो रैंक कैसे? अच्छा, टॉप पे, हाँ सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा भूल गया था। तो बेसिकली यार देखो, एसईओ का प्रोसेस ये है प्रशांत भाई, कि आपको रिग्रेसली अपने एसईओ को कराते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप एक बार रैंक हो गए तो आप जीत गए। ठीक है, तो आपने अभी कराया, आप थोड़ी सी रैंकिंग इंप्रूव हुई, ट्राई टू गेट बेटर बैकलिंक्स अपने कॉम्पिटिटर से। आप उनसे बेटर बैकलिंक लोगे, अपने कंटेंट को चेंज भी करते रहोगे, कि आपने जो कंटेंट जनवरी 2020 में डाला था, अभी 6-7 महीने में चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है, तो आप वो नया कंटेंट अपडेट करोगे, गूगल लाइक अपडेट्स, आप जितने उसको अपडेट दे सकते हो कंटेंट वाइज, आप उतने अपडेट्स दो, यू विल श्योरली गेट रैंकिंग ओवर देयर। फिर भी नहीं होती है तो आप ट्राई करो कि जितने ज्यादा अपने लिंक को, जिसको आपको रैंक कराना है, जिस डोमेन को, उसको सोशल सिग्नल्स दो। राइट, लोग इसीलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं, क्योंकि जब किसी सोशल प्रोफाइल से वो लिंक शेयर होता है ना, और लोग उस पर टैप करते हैं, क्लिक करते हैं, मतलब सीटीआर आता है। जब सीटीआर मैं एक आता है, जल्दी से एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बट एक ब्रीफ दे देता हूँ। काफी लोग बार बार ही ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 5 में नए लोग ज्वाइन हुए हैं। तो जिनको भी डाउट हो रहे हैं आज चीज़ों के लिए, हम ये बता रहे हैं कि पहला सेशन हम एक कर चुके हैं ऑलरेडी, हम उसकी लिंक डाल देंगे, तो वो चीज़ देख सकते हो, और वो और सेशन उसमें हमने हमने सब 2 बार बताया ही कि हमने, करवाया है, वो सेशन हमने स्पेशली हाँ, 2 बार ही करवाया है सबके लिए। और मैं इसमें स्टार्ट कैसे किया, मैं सब बताया, मैं स्टार्ट कैसे किया है, ब्लॉकचेन क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, काफी चीजें उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो आप जो अगर अभी यहाँ पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो में रहो, एंड तक देखो, हम बहुत सी चीज़ें और भी बताने वाले हैं, और हम पहले वाली की लिंक भी शेयर कर देंगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। और सबसे तो इजी चीज़ एक चीज़ कंटिन्यू कर सबको लो बता बात। देता हूँ कि एक पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी पेशेंस रखा है तभी काम करते हैं यार हम। आप पेशेंस रखोगे अनुज भाई तभी कुछ आंसर्स हो पूछ पाएंगे। रहे हैं। अनुज भाई ये थियोरेटिकल सीन तो हर जगह मिल जाते हैं, समथिंग प्रैक्टिकल ओवर स्क्रीन शेयर प्रॉब्ली, किस चीज का प्रैक्टिकल दिखाना है भाई बताओ, पोर्टफोलियो दिखाऊं क्या मैं अपना? कौन है भाई प्रैक्टिकल वाला, बताओ, नाम बताओ। अब ट्रेडिंग का दिखाना है प्रैक्टिकल, तो मैं अपना binance का अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। कहते कि मत पूछना है बेटा, या किसी को बोल मत देना, पुलिस वाले से मत भेज देना मेरे घर पे, पागल हैं पुलिस वाले अभी। लेक्चर के एंड में आप रिलेटेड रीडिंग्स के लिंक भी दे सकते हो क्या? हाँ भाई दे सकते हैं बिल्कुल, किसी को डाउट है इंस्टा पे या लिंक्डइन पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं पे भी पिंग कर सकते हो हम लोगों ये को। जो कौन है भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला? भाई बता दो यार ऋषभ इसको, अगले को स्मार्ट छोटा सा। कॉन्ट्रैक्ट बता दो यार, स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ यार। जैसे देखो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, अगर मैंने आपको एक आपके साथ मैंने एक चीज़ करी कि यार मैं आपको फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये दूंगा, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप मुझे हर महीने 1,000 रुपये वापस भेजोगे 12 महीनों के लिए, राइट? अभी कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। जैसे एक नॉर्मल फोन होता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब स्मार्टफोन होता है, इसमें आपने टेक्नोलॉजी ऐड कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको थोड़ा इजी डेफिनेशन से समझा रहा हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैसे काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें होता क्या है, ब्लॉकचेन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे कोड किया जाता है कि उसमें आप इस चीज के लिए बाइंड हो जाओगे। अगर आपने वैसे एक चीज का प्रॉमिस कर दिया, आपको निभाना पड़ेगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आप इस एग्जांपल से समझ लो, वरना इसके बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस हैं। बेसिकली अगर आप कोई नया कॉइन बनाते हो, ठीक है, अब अगर जैसे आप इथीरियम ने क्या एक कंसेप्ट बनाया नया, इथीरियम मतलब बहुत पहले आ गया था वैसे, बट इथीरियम ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट। अब इथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके आप अपना कॉइन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करके। तो ये है बेसिक डेफिनेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जो मैं इजी से आपको समझा सकता हूँ इतनी देर में। बाकी बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, आप ऐप्स भी बना सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत कुछ कर सकते हो। भाऊ राव ने पूछा था मार्केटिंग का कोर्स हर कोई कर रहा है, गूगल का कोर्स सब करके बैठे हैं, तो फायदा क्या है? देख यार मैंने थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग जिन्होंने कोर्स कर लिया उनको पता हवा भी नहीं है कि एक्चुअल में क्या है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगी। हम्म, नोबडी कैन टीच यू, मैं भी नहीं सिखा सकता। इनको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों को। देखो भाई, डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोगों ने करी है, वो सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं और कुछ नहीं है उसमें। मैं हम्म, वीडियो ऑन कर लेता हूँ। सर्टिफिकेशन चाहिए ना, सर्टिफिकेशन मिल जाएगी बहुत इजीली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल क्या है, देख, चाय मेरे घर के पास में ना एक बंदा ये भी बनाता है और एक शिप्रा के बाहर तिवारी भी बनाता है। इसका दिन का गल्ला मेरे ख्याल से 500 रुपये का भी नहीं है, उसका दिन का 10,000 का गल्ला है। अब तो ये देख लेना कितना फ़र्क है, हम्म, दोनों चाय बना रहे हैं, लेकिन एक 10,000 बना रहा है, एक 500 बना रहा है, तो तुम्हें किस में जाना है? तुम्हें हम्म, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्पेशलाइज करना पड़ेगा। जो दूसरे कर रहे हैं ट्रेडिशनल चीज़ें उनसे अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तुम्हें ट्रेडिशनल चीज़ें बताते हैं, अगर तुम उसी पे रह गए ना तो तुम ग्रो नहीं करोगे। अगर तुम्हें ग्रो करना है तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें आनी चाहिए जो दूसरों को नहीं आती। वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल हम तीनों में से शायद किसी ने भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया। नहीं, मैंने कोई तो बिल्कुल नहीं किया, मैं एक बात मेरी बता, सेल्स हमने की हमने जॉब कौन से किया। कोर्सेज करे? एक बात बता ऋषभ, मैं तो कोई कोर्स नहीं करा अभी तक। हमें तो हमें तो कोई कोर्स नहीं किया, राइट? बट हमने डिजिटल मार्केटिंग का, ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो का कोई कोर्स नहीं किया हुआ हमने। हाउ हाउ इज आर डिजिटल मार्केटिंग एंड क्रिप्टो रिलेटेड? अरे यार द सेम वे रियल एस्टेट एंड एजुकेशन इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, वैसे ही क्रिप्टो इज लाइक एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन यार, मतलब इट्स नॉट ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इज समथिंग डिफरेंट, क्रिप्टो इज समथिंग डिफरेंट। सिंपल वर्ड में क्या है, इसको वो बोल देते हैं क्रिप्टो रिलेटेड ना। डिजिटल मार्केटिंग क्रिप्टो रिलेटेड है, तो ये मान के चल तू क्रिप्टो से मॉडलिंग को भी रिलेट कर सकता है, फूड को भी रिलेट कर सकता है, दुनिया की किसी भी चीज़ को रिलेट कर सकता है, क्योंकि बिजनेस ही तो है और क्या है। बस वो एक अलग, एक पैरेलल बिजनेस प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से ये कह सकते हो तुम। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में की रोल प्ले करता है आज की डेट में। सबसे ज़्यादा की रोल सोशल मीडिया ही मेंटेन करता है, ये मान सकते हो तुम। क्योंकि पहले तो ट्रेडिशनल एड्स चलती थी तुम्हारी, एसईओ, गूगल एड्स वगैरह। अब सोशल मीडिया मेंटेन करना पड़ता है आपको। आपका सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, कितनी ऑडियंस आप कन्वर्ट कर सकते हो वहाँ से। सोशल मीडिया पे भी एड्स चलती हैं, भर भर के एड्स चलती है, लोगों का बिजनेस चल रहा है सोशल मीडिया से, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑडियंस सोशल मीडिया पे ही तो है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं, वहाँ तुम उन्हें कुछ भी दिखा सकते हो। पूरी जनता गूगल पे नहीं बैठी होती और पूरी जनता गूगल पे सर्च भी नहीं कर रही होती। सोशल मीडिया एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप बैठे हो, आप अपने मज़े कर रहे हो, लेकिन
आपको चीज़ें दिखाई जाती है, सीधी सी बात है। तो सोशल मीडिया मेन चीज़ है। अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छे हो, सोशल मीडिया आप मेंटेन कर सकते हो अच्छे से, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग की बहुत सारी चीज़ें होती है, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है। अगर आप उस पर मास्टरी कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत पैसे मिलते हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप एक कंपनी का भी सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो तो ये मान के चलो पर मंथ 1000-2000 डॉलर आप आराम से वहीं से खींच सकते हो। इतना तो रेट होगा ऋषभ। हाँ, और क्वालिटी भी डिपेंड करता है उसके लिए, मतलब हमने ये चीज़ ऐसे डिसाइड कर रखी है आगे कवर करने के लिए। आगे कवर करेंगे इसके बारे में और। सोशल मीडिया सौरभ भाई, अरे ठीक है यार, सच तो चुप हो जा, इन्फ्लुएंस सिंपिंग कर रहा है यहाँ इन्फ्लुएंस पर आके। मार्केटिंग के बारे में कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट योर इन्फ्लुएंस ओन मार्केटिंग के बारे में इन्फ्लुएंस मार्केटिंग समझ गया, कौन है भाई इन्फ्लुएंस मार्केटिंग वाला यहाँ पर? नहीं, मतलब इट विल बी वेरी इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंस हाँ, मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इजी है। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में पहले बता देता हूँ, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में होता क्या है, पहले आपकी नीश होती है जो, वो आपको सेट करनी पड़ती है कि आपकी नीश क्या है। बहुत लोग इसी में डगमगा जाते हैं। मैं कल भी एक बंदे को समझाया था कि उसका फूड का चैनल है, लेकिन वो साथ में फैशन भी कर रहा है, वो अपने सूट वूट में फ़ोटोज़ भी डाल रहा है और खाने के भी फ़ोटोज़ डाल रहा है। तो वो एक, उसने नीश मेंटेन नहीं कर रखी, ये कह सकते हैं। अगर आप फिटनेस वाले, तो आप फिटनेस वाली नीश मेंटेन कर सकते हो, तब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आगे जा सकते हो। लेकिन अगर अगर आगे आप पिवट कर सकते हो, बट अगर आप स्टार्टिंग में ही 4-5 चीज़ें करोगे तो फिर फैल जाओगे फिर आप वो आगे हो जाके। जाता है ना, जैक ऑफ ऑल आर्ट्स मास्टर ऑफ हम्म नन हो जाता है फिर वो। हम्म हम्म या तो आप मास्टर ऑफ वन बन जाओ, एक चीज़ पे आप दिग्गज पालोगे तो उसके बाद आप आगे जा सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तो ये, लेकिन राइट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्कैम हो रखा है आज के डेट में पूरा का पूरा। हाँ यार, आजकल बहुत बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। बंडल के हिसाब से मिलते हैं आजकल इन्फ्लुएंसर्स हमारे इंडिया में। इन्फ्लुएंसर क्या है, तुमने 2 टिकटॉक बनाए, तुम्हारे फॉलोअर्स आ गए, बस ब्रांड्स आएंगे तुम्हारे पास, कर दो। उनको भी मतलब नहीं, उनको भी ज्ञान नहीं है। बहुत लोगों का इन्फ्लुएंसर देख के लगता है कि चलो इसका लाइफस्टाइल अच्छा है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, ऐसा कुछ इसने नहीं अच्छी महंगी होता। घड़ी पहनी हुई है, या इसने सोना लगा रखा है अपने बदन पे। ये सब कुछ नहीं है। वो तो मतलब वो तो हमने सा, सब दिखावा होता है यार। हमने अपने सामने देखे हैं इन्फ्लुएंसर्स को। हम ज्यादा बात नहीं कर सकते इस टॉपिक हाँ पे, यार, वो अच्छा नहीं एनडीए हो जाता है लगेगा। ना, नॉन ये क्वेश्चन डिस्क्लोजर अच्छा वाली है, चीज़ ये है वो। सौरभ सौरभ सौरभ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाउ टू बिल्ड योर फॉलोइंग ऑर्गेनिकली, इस पे थोड़ा ऑर्गेनिक प्रकाश है। डालिए सर। कौन इस था पे भाई? सौरभ ही पॉइंट टू बता पॉइंट सकता है एकदम अच्छे बिंदास। से। बड़ा अच्छा पॉइंट है, आई ऑल्सो वांट टू नो। पूछा किसने लेकिन ये? एक कार्तिकेय करके हैं, इन्होंने पूछा है। सुपर क्वेश्चन। तो ऑर्गेनिकली मैं बताता हूँ कैसे आप ग्रो कर सकते हो। ऑर्गेनिक ग्रोथ का सबसे अच्छा फंडा होता है कंटेंट। कैसा है आपका, हम्म, क्वालिटी है कि नहीं कंटेंट में। अगर कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, कंटेंट कंटेंट आगे नहीं जाएगा। और डिपेंड ये करता हम्म, है, अगर आप चीप मेथड्स यूज़ करते हो ऑडियंस के लिए, हम्म, तो ये मान के चलो आपको ऑडियंस भी वैसी ही मिलेगी, और वो आगे जाके आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अब जैसे मेरा क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, जैसे मेरे को उसके लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए, और मैं हम्म, उसमें लड़कियों की फ़ोटो डालना शुरू कर दूँ, और ये मिसोजिनिस्ट लौंडे जमा कर दूँ उसमें पूरी प्रोफाइल में, तो मेरे लिए उसका कुछ फ़ायदा नहीं है ना। मैं तो क्रिप्टो नीश है, और मेरे पास ऑडियंस हम्म, पूरी एकदम फार अपार्ट है, ऑडियंस यहाँ की है, प्रोजेक्ट यहाँ का है, तो मेरे तो हम्म, कुछ काम नहीं आएगा ना, वो तो खाली फीली की फॉलोइंग होगी ना मेरी, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए होता है, आप पर्टिकुलर नीश के लोगों को टारगेट करो। अगर आपकी नीश फिटनेस है, आप ऐसे लोगों को टारगेट करो जो फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। मेन चीज़ कंटेंट, ऊपर और से दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हम्म, ज़रूरी है। ऊपर एक बंदे ने पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट इफ आई हैव जस्ट स्टार्टेड आउट। या मैं ये मानता हूँ डेली एक पोस्टिंग मैंडेटरी है मेरे लिए। तो मेरे इनसाइट्स डगमगा जाते हैं पुराने, ये मान के चलो अगर मैं एक दिन भी एक्टिव नहीं रहूँगा अपने अकाउंट पे, तो लगभग 1 लाख इम्प्रेशंस का मेरे को लॉस हो जाता है। मेरे 1 लाख इम्प्रेशन आते हैं डेली के, तो वो पूरे डाउन हो जाएंगे अगर मैं एक दिन भी पोस्टिंग नहीं करता तो अगर आपको मेंटेन भाई करना है तो इंप्रेशन आपको को कंफ्यूज कंसिस्टेंसी मत करना। चाहिए। हैं? कई लोगों को लग रहा है 1 लाख रुपए, 1 लाख इंप्रेशन अलग चीज है। इम्प्रेशंस कई इम्प्रेशन लोग सोच कई लोग सोच रहे हैं 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है सौरव को डेली। एनी स्टोरीज रिक्वायर्ड टू ग्रो इंस्टा अकाउंट? हाउ मेनी स्टोरीज पूछे जाते हैं शायद ये। देख भाई क्षितिज, जो भी तेरा नाम है, क्षितिज अग्रवाल, मैं एक चीज़ कितने बता जगह? देता हूँ, तेरा एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर तेरे पास सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर 500 फॉलोअर हैं, लेकिन वो सारे जेन्युइन हैं, वो तेरा कंटेंट देख के आए हैं वहाँ पर, और एक अकाउंट है तेरे पास जिसमें 10,000 लोग हैं,
लेकिन साले वो तेरे को देखते भी नहीं, तुम्हारा कंटेंट भी नहीं देखते, तुम्हारे कंटेंट पे टैप भी नहीं करते। 10,000 फॉलोअर पे अगर 200 लोग तुम्हें हम्म, टैप दे रहे हैं तो वर्थलेस है वो, 10,000 फॉलोअर्स का कोई फायदा नहीं है। हम्म, लेकिन अगर 500 फॉलोअर पे अगर तुझे 50 100 भी आ रहे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी तो वो अचीवमेंट तो है, वो क्वालिटी है। तुम मेजोरिटी लोगों को देखोगे जिनका सोशल मीडिया है, कभी भी देख लो। मैं बताया था इंगेजमेंट रेशियो क्या होता है, इंगेजमेंट रेशियो हम्म, चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा किसका अकाउंट कितना लेजिट है। मेरा चेक करना, जाओ अभी जाके चेक कर दो, मैं लिंक दे देता हूँ तुम्हें, तुम भी कहोगे हाँ भाई कैसे हो गया ये। तो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा सही है, अभी लोग नहीं समझते, आने वाले टाइम में समझेंगे, क्योंकि जब अरे एक लोगों बहुत को चीज़ें पता चलेगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट अगर हमारे में कोई स्किल ही ना हो तो किस चीज का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए? यार अच्छा, इस पे मैं एक चीज टिप्पणी बोलना देना चाहता है चाहूंगा। ऋषभ, तू दे। टिप्पणी नहीं, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, यार देखो एक ना एक माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप सौरभ को देखकर आपने इंस्टा देखा होगा, अगर आपने सौरभ का, तो उसने इंस्टा ऐसे नहीं बनाया कि उसने सोच के बैठा है कि भाई मेरा क्या स्किल है, मैं क्या बात करूं क्या ना करूं। पहले उसने अपने माइंडसेट पे वर्क किया, उसने अपने आप को पॉलिश किया, उसने हर तरीके के काम करे। हर तरीके के काम करने का तो ऑनेस्ट रहेगा, कंटेंट के कोई ना कंटेंट मैनिपुलेशन करिए ना कुछ करिए। उसने लाइफस्टाइल माइंडसेट पहले अपना अच्छा किया। जब यार अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, अगर आप पॉजिटिव चीजें सोचते हो रोज रोज, तो आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो। आपको खुद एक लाइफ में आपका पर्पस तो होगा ना, कोई कुछ तो पर्पस होगा, आप उसके ऊपर मान लो इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर कोई पर्पस ही नहीं है आपका लाइफ का, तो पहले आपको मेरे ख्याल अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपको थोड़े सोशल पहले सोशल पॉजिटिव मीडिया पे चीजें करने थॉट्स की ज्यादा दिखते जरूरत है। हैं। अब मैं लोगों का एक और कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप कंटेंट डालते हैं, कंटेंट होता क्या है बेसिकली, कंटेंट का आप मतलब समझ जाओ पहले। हम्म, कंटेंट अगर एक वीडियो है, फोटो है, वो एक मैसेज देता है कि वो बंदा दिखाना क्या चाह रहा है। अगर मैं पेड़ की फ़ोटो डाल रहा हूँ तो उसका एक मैसेज है कि हाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना खूबसूरत है वो। लेकिन जैसे मैं भी अभी करता हूँ, मैं अपनी फ़ोटो डालता रहता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वो सेलेबल कंटेंट है, वो सेल हो जाता है पता नहीं कैसे, तो मुझे डालना पड़ता है वो। हर चीज़ का एक पर्पस होता है कि आप क्यों कर रहे हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपके थॉट्स अच्छे हैं ना, आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएंगे, लेकिन जो लाइक माइंडेड लोग होंगे जिनको समझ आएगा ना, वो आपको प्रेज भी करेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे। और ऐसे जब धीरे 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 वो लोग बढ़ने भी लग जाएंगे, हो सकता है एकदम से ना बढ़े, हो सकता है एकदम से इतने बढ़ जाएं। वो एक शॉट होता है, शॉट मिलता है लोगों को, आपको कभी भी एक शॉट मिल सकता है, लेकिन उसके बाद उसे मेंटेन करना आपका काम है। जैसे मान के चलो मेरे को भी एक शॉट मिला है ना, एकदम से मेरे फॉलोअर्स पंप अप हो गए, मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, अब मैं भी उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक गलत चीज़ करूँगा, वो सब डाउन हो जाएगा। तो आपको पहले अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ता है, जितना अच्छा माइंडसेट होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ करोगे। कुकीज का सीन समझा दो थोड़ा मे बी। कुकीज यार थोड़े टाइम में वेयर आउट हो जाएंगी कुकीज, बिकॉज अब कुकीज की जगह काफी साल पहले पिक्सेल्स ने ले ली थी। तो ब्राउजर बेस्ड ट्रैकिंग नहीं होगी, कुकीज सिर्फ एफिलिएट की दुनिया की वजह से बची हुई है, एफिलिएट का पैसा डिलीवर करने के लिए, बिकॉज इस कुकीज से आया है तो मतलब इसका हम्म, कनेक्शन है, बिकॉज नोबडी क्लिक्स ऑन अ लिंक अगेन एंड बाय अ प्रोडक्ट। एग्जैक्टली ठीक भाई। है, तो कुकीज सेव हो जाती हैं ब्राउजर में, तो उसका कमीशन उसको मिल जाता है एफिलिएट में। अगर तुम्हें पता होगा कुकीज का रेट पूछो तो उतना तुम्हें आइडिया होगा। एफिलिएट मार्केटिंग का बट किंग टाई लोपेज। हाँ, तो पर सीन ये है कि थोड़े टाइम में आई बिलीव कुकीज धीरे धीरे हट जाएंगे, बिकॉज मैं ही काफी साइट्स को कुकीज नहीं देता, इनकॉग्निटो में सर्च करता हूँ या फिर कोई ऐसा ब्राउजर यूज करता हूँ, ब्रेव ब्राउजर यूज करता हूँ। अच्छा, ब्रेव ब्राउजर बहुत अच्छा है, तुम लोग यूज कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी इजी और फ्री में कमानी है तो ब्राउज करो, पैसा कमाओ। ठीक है, ये तो कौन वो पूछ भी रहा कर सकते है? हैं। बट जो लोग उससे भी ऑर्गेनिकली कोई ग्रो होते हैं उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते यार, मुझे मिल रहे स्पॉन्सर्स, मैं बात नहीं करता ना उनसे, आज सबसे ही बड़ी बात आज यह है। ही कल ही तो कब आजकल ही तो मिला, एक बता रहा मेरे को था। ये मान के चलो, मेरे को हर हफ्ते 5 से 6 शाउट आउट के रिक्वेस्ट आते हैं पैसे लेके, मैं करता ही नहीं, क्यों करूँ। यार एक ऊपर किसी का आया था कि कोई बड़े पेजेस का कोड कॉपी कर रहे हैं विदाउट इवन गिविंग क्रेडिट। तो मैं कहूँगा यार आप खुश होना चाहिए आपको इस चीज़ से, अगर आपको हाँ, कॉपी कर रहा है। अगर आपको कॉपी कर रहा है, आपको एक बेसिकली एक वैलिडेशन मिल रही है। आपको चाहिए भी नहीं है, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लोग अगर आपको कॉपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वो आपके लिए। तो आपका मतलब कंटेंट अच्छा लगता है लोगों को, तो दूसरा आपको उस हेट, चीज़ पे फोकस करना चाहिए। दूसरा हेट होता है एक, जब लोग आपको एनवी करने लग हम्म, जाए ना, मतलब आप हम्म, बहुत सही काम कर रहे हो, क्योंकि लोग करने लगेंगे। हाँ, अभी जैसे मेरा एक प्लग है जिससे मैंने अपने चश्मे ऑर्डर किए अभी ऑफ वाइट के,
तो उसको एक बंदे ने लिख दिया कि वेज नॉन वेज तेरा बाप है। ये लौंडा एक प्लग है। वेज नॉन वेज सोनम कपूर के हस्बैंड की कंपनी है, स्नीकर सेल करते हैं। तो खुद समझ लेना, उस बंदे का लेवल उसने खुद ही हम्म, वेज नॉन वेज के बराबर कर दिया ना, उसने चढ़ा हम्म, दिया ना उसको। हम्म। तो ऐसे बहुत लोग आएंगे तुम्हें बोलने के लिए, और कॉपी कर रहे हैं, तो अच्छी आपको बात है, बहुत अच्छी बात है, कॉपी कर रहे हैं हाँ, यार। रैदर आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अगर आपका लोगों को इतना कंटेंट पसंद आता है कि लोगों को कॉपी करना पड़ रहा है आपको, तो आप ये कॉपी वाले चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसर्न ना होगा, आप इस चीज़ पे फोकस करो कि अपना कंटेंट और कैसे स्प्रेड करना है आपको। जितना लोग कॉपी करेंगे ना, जितना लोग तुम्हें हम्म। अपनी साइड से करेंगे, वो तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं तुमसे बिना पैसे लिए। तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, ये फ्री मैं आपको प्रोमो है। एक चीज़, एक आप काम करना, आप वीरदास की एक अभी इंस्टा पे उसने शायद आईजीटीवी डाली थी, उसके एक स्किन ट्यूटोरियल की एक वीडियो है, मतलब ठीक है, आप देखना, उसने 2 वीडियोस वीडियो कॉपी खोल किए, कर मैंने देखना। उसने मेरे 2 वीडियोस कॉपी किए हैं। वीडियो वीडियो पे सौरभ ने इतना कमेंट किया कि शायद, क्या कमेंट किया सौरभ तूने? कि मुझे कॉपी कर रहा है वो, मैंने किया था, उसने 2 वीडियोस मेरे हाँ, कॉपी ऐसा किए। कुछ किया था। और उसी लोगों ने, और लोगों ने देखा, वो लोगों को पता है क्योंकि सौरभ ने अपना कंटेंट इतना फैलाया है। उस एक कमेंट पे इतने लाइक थे कि उस वीडियो ने फिर रिप्लाई किया कि दिस गाय हैज डन बिफोर मी, बट मैं फॉलो भी नहीं करता, ऐसा करके उसने रिप्लाई किया पूरा। तो यार दिखता है लोगों को, अगर कॉपी कर रहा है, अगर आपने कंटेंट इतना फैला रखा है तो लोगों को दिखेगा। तो कंटेंट कॉपी करने दो, बट अपना कंटेंट इतना फैलाओ, जैसे वो उसमें कोशिश सारा रीफेस फोकस का तो करो। रीफेस का ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया था जब डुआ लिपा वाली वीडियो डाली थी। मेरे बाद हम्म, ये कुशा कपिला के मैनेजर वैनेजर इन सब ने भी वीडियो डाली, मेरे बाद डाली है इन्होंने यार। और उसके बाद से ट्रेंड हम्म। शुरू हुआ है, सबके सब डाल रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता कि लोग वो नहीं दे रहे, लेकिन अच्छा लगता है कि हमने कुछ स्टार्ट किया, हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, लेकिन लोग कर रहे हैं, हमें वही देख के अब लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब एग्जांपल देखो, अपूर्व भैया की कंपनी थी, एक मतलब 3 साल पहले इनकी 100 बंदों की टीम थी। ये कंपनी जो इनकी जो पहले इस कंपनी में थे, अब उस कंपनी में आई गेस मेरे ख्याल से 10-12 स्टार्टअप्स निकल चुके हैं उस एक कंपनी में से। कम से कम 10-12 स्टार्टअप तो होंगे मेरी नज़र में, 5-6 तो मुझे अभी नाम याद है। तो लोग कॉपी करेंगे आपको, अच्छी बात है, करने दो। यार जब लोग वो तुम्हें देखो हेट ऐसा करने लग जाए ना, ऐसा मतलब होता तुम है, आगे जा रहे हो। मतलब देखो ऐसा होता है कि जो ऋषभ बता रहा है वो मैं ऐसे बताता हूँ कि आई यूज्ड टू रन अ कंपनी इन गुड़गांव। वी वर हैविंग अराउंड मोर देन 100+ एम्प्लॉयज। ठीक है, एक स्टार्टअप के लिए मेरी ऐसी एज के लिए 24-25 साल का था मैं, 2-3 साल पहले की बात है, अभी 27 का हो गया हूँ। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी एंड वी हैविंग अ ग्रेट टर्नओवर। सीन क्या था वहाँ पे, कुछ पार्टनर्स के साथ सही नहीं बैठा। देन वी स्प्लिट इट अप, म्यूचुअली एग्रीड, स्प्लिट हो गए अलग अलग अपना अपना धंधा करने के लिए कि ठीक है यार ये अब सिनर्जीज मिल नहीं रही हैं, सो लेट्स स्प्लिट अप। स्प्लिट अप हुए। तो स्प्लिट अप होने से पहले हमें एम्प्लॉयज को भी अश्योरिटी देनी थी फॉर फ्यूचर। तो कुछ लोग अपने आप जाने लगे, कुछ लोगों को मुझे पर्सनली फायर करना पड़ा या कहीं और रेफर करना पड़ा। उस केस में हुआ ये था कि अराउंड 100 में से मोस्ट ऑफ देम गेट प्लेस्ड एट गुड प्लेसेस, बट उससे एक छोटे से इकोसिस्टम में से, वो जो 100 लोगों का इकोसिस्टम था उसके अंदर से मोर देन 15+ कंपनीज खुल चुकी हैं उन लोगों ने जो खोली हैं, एंड दे आर वेरी क्लोज टू मी। वो सब लोग आज भी मतलब कभी मैसेज करते हैं, बात करते हैं कि अपूर्व भैया थोड़ा ये था वो था। एंड आई नेवर गेट ऑफेंडेड कि चल ठीक है इसने उस टाइम सीख लिया, आज चाहे अच्छा कर रहा होगा, भले ही मान लो मैं एक पेटी छाप रहा हूँ वो 2 छाप रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट आप कितने भी वो हो जाओ, देयर ऑलवेज यू हैव अ दिस थिंग कि तुमने बॉस इसी बंदे से सीखा था, चाहे तुम किसी को मेंशन ना करो, स्टिल आई हैव अ सेटिस्फैक्शन इन माय माय इनर सोल, राइट? तो उसी से सेटिस्फाई रहोगे, देन यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, राइट? क्योंकि आपके एंटरप्रेन्योरशिप अंदर का ईगो खूब नहीं होनी ये है, चाहिए कभी भी। अगर आपके अंदर ईगो है ना थोड़ी भी, बिल्कुल नहीं कर आपको सकते आप। ईगो ना, लोगों को लगता है ईगो अच्छी होती है, ईगो गिराती है आपको, ईगो बहुत नीचे लेके जाती है। ये कौन है, प्रियांशु श्रीमल? इसका क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, बावला हो रहा है भाई। मैंने ऐसा क्वेश्चन ट्राई पढ़ किया ले। बट रीच नहीं मिलती, लोगों तक पहुंचाए कैसे अगर अपने थॉट्स डाल भी रहे। देखो, लोगों तक थॉट्स नहीं पहुंच रहे, पहुंच जाएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर तुम, ये मान के चलो, एग्जांपल देता हूँ, अगर तुमने आज अकाउंट बनाया है, तुम सोच रहे हो मैं आज अपने थॉट्स डाल रहा हूँ और कल सारे लोगों से आके देख ले, ऐसे नहीं होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचो कि लोग नहीं आ रहे और तुम अपना कंटेंट बनाना बंद कर दोगे ना, तो उसमें तुम्हारी गलती है। तुम अपने कंटेंट पे फोकस करते रहो, करते रहो, करते रहो, ऑडियंस आ जाएगी। और लोगों से इंटरेक्शन करो जितना कर सकते हो। मैंने अपना पेज बनाया था जो मीम पेज, मेरे यार 3 महीने में 40 के हो गए थे ना ऋषभ। 40 के हो गए थे। सुपर ऑर्गेनिक रीच आई थी उस पे। मेरे को बड़े बड़े मीम पेजेस वाले भी फॉलो कर रहे थे, मेरा कंटेंट चोरी कर रहे थे वहाँ से। वो इसलिए आई क्योंकि मैं इंटरेक्शन करता था लोगों के साथ बहुत ज़्यादा। मैं सबके मैसेज का रिवर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने काम से
साइड होके अलग से 2-2 3-3 घंटे लगा के लोगों से टेक्सटिंग कर रहा हूँ, लाइव जा रहा हूँ। जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे, अपनी बातें बनाओगे, उतना वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे यार। तो लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत लोग नहीं करते, कर भी नहीं पाते। क्षितिज अग्रवाल इज आस्किंग हु इज योर इंस्पिरेशन। अरे बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। मैं अभी सबके पीएम कर दे, मैं नाम बता दूंगा किन डैन किन लोगों को बिल्जेरियन, फॉलो मेरा करता तो हूँ। डैन बिल्जेरियन है। ठीक है, अलग अलग हीरा। स्किल्स के लिए अलग अलग लोग फॉलो करता हूँ मैं। और अच्छा, एक बंदा ना बहुत देर से बेचारा मुझे मैसेज कर रहा है यार इंस्टा पे, जितेश, जितेश शर्मा भाई। आपने जो क्वेश्चन मेरे को पूछा है ना रियल स्टेट इन ब्लॉकचेन वाला, वो थोड़ा सा ये कह लो कि हाफ है या फिर जस्ट अ क्वेश्चन है। शायद आपने इसके लिए थॉट प्रोसेस दिया होगा, बट इन माय ओपिनियन टोकनाइजिंग आप सिर्फ वहीं पे करो वेयर यू हैव अ चांस ऑफ हैविंग अ करप्ट लेजर। ठीक है, जहाँ पे करप्शन हो सकता है ना, यहाँ पे हेर फेर हो सकती है, वहां पे टोकनाइज करके ब्लॉकचेन पे डालो, सो दैट इम्यूटेबल हो जाए और वैलिडेशन हो थ्रू आउट द नेटवर्क। रियल स्टेट को डालना अभी 100% मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज में प्रूवन इसलिए नहीं है। डिलॉयट इज वर्किंग, कंसेंसस इज वर्किंग, आपका ओरेकल इज आल्सो वर्किंग। ठीक है, इवन दो इन इंडिया हरियाणा गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन इट। अगर किसी को नहीं पता हो तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ही इज वर्किंग विद हरियाणा गवर्नमेंट टू वर्क ऑन इट। बट स्टिल दैट्स वेरी फार, बिकॉज नॉर्मल ट्रेडिशनल रियल स्टेट सिस्टम में, पूरे बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, चाहे नोटरी हो, कागज पत्तर से लेकर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और उसको पूरा ऑनलाइन डिजिटल लाना इज वेरी डिफिकल्ट। इज सिमिलर टू लाइक 2000 या 2001 में जब नेटफ्लिक्स 2002 में ये सब आए थे, जब नहीं थे, तब सबको ऐसा था दिमाग में कि यार फोन पे मूवी देखना, अरे नहीं मूवी कैसे देख सकते हैं फोन पे। ठीक है, पर आज हर किसी का नेटफ्लिक्स प्राइम है, आप बिंदास वहां से फर्स्ट डे फर्स्ट शो दे सकते हो। अब तो सिनेमाज भी बंद है, तो चीजें पॉसिबल हुई, एक डिकेड लगा उसको होने में, राइट, मोर देन अ डिकेड लगा। सो गिव इट अ टाइम, वो हो जाएगा। बट इनिशियली मेरे लिए, मैंने आपको 2-3 लिंक्स भी भेजे हैं इंस्टा पे, आप वो देखो। नोटरी वगैरह पॉसिबल है, और फाइनेंशियल टर्म्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रखना भी ब्लॉकचेन पे पॉसिबल है। लैंड को टोकनाइज करना, एक फिजिकल एंटिटी को टोकनाइज करना इज समवॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरी नॉलेज में। बट शायद कुछ मैं रिसर्च पेपर्स भेजता हूँ जो मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी। आई एम आल्सो वर्किंग ऑन इट। एग्रीकल्चर के ऊपर आई हैव रिटन अ रिसर्च पेपर, अगर किसी को चाहिए तो मेरी कैफ आईक्यू की वेबसाइट है, उस पर जाके रिसर्च पेपर है एक पूरा, आप पढ़ सकते हो, हाउ ब्लॉकचेन कैन हेल्प इन एग्रीकल्चर। आप वो पढ़ो, आपको काफी आइडिया हो जाएगा। काफी टाइम दिया है उसको, अराउंड एक एक महीना के आसपास लगा उस रिसर्च पेपर रिपोर्ट को बनाने में। तो मेरे हिसाब से आई ट्राइड कि मिनिमाइज कर दूं कंटेंट को और टू द पॉइंट चीजें डाल पाऊं। वो आप एक बार पढ़ो, उसके बाद भी कोई डाउट्स बचेंगे, आई बेट कि नहीं बचेंगे, वैसे फिर भी बचेंगे तो आई क्लियर इट देम आउट। ठीक है। इनका यार आंसर करता हूँ। कौन है भूषण? कौन है भूषण? कह रहा है टेक्निकल चीज़ें पूछनी है, अभी टेक्निकल चीज़ें बता देता हूँ। और ये कौन है? आर्यन सिंह। भाई डैन बिल्जन कैसे किसी की इंस्पिरेशन हो सकता है? पहली बात सुनो, देख तुम उसे अय्याश लौंडा देखते हो, मैं उसे एज अ एंटरप्रेन्योर देखता हूँ। हर एक ठीक के है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। अगर आप नेगेटिव साइड ही देखोगे तो वो कुछ नहीं आपका है। यार हम तो परसेप्शन है, आप रा- सामने वाले हम बंदे की चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हो। आप उसकी कुछ और चीज़ें देखते हो, मैं कुछ और चीज़ें देखता हूँ। उसके पास मैं कुछ अपना ऐसे बताऊं, स्किल्स है मैं जो तो बहुत लोगों के पास नहीं हम्म होंगे, बहुत लोगों के पास है भी नहीं। हम्म, और ये मैं कौन तो है अपना भूषण? राह राह चलते मैं सबसे इंस्पायर होता हूँ। मतलब अगर कोई सामने बंदा जा रहा है, आप उसको नॉर्मल हर एक बंदे से इंस्पायर होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। हाँ। जैसे मैं वियतनाम में गया था, मैं एक महीना रहा था वहाँ पे। वहाँ मैं ऐसे इन्वायरमेंट में था, वहाँ पे एक भी बंदे को इंग्लिश नहीं आती थी। बट मैं उनसे ट्रांसलेटर यूज करके बात करता था। एक महीना में वहाँ पर रहा, लेकिन मैं उनसे इतना इंस्पायर हुआ हूँ, जबकि हम सेम लैंग्वेज भी नहीं बोलते। तो सबसे इंस्पायर होना चाहिए। ऐसे कोई ये नहीं कि आप किसी इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर हो रहे हो, आपके आसपास ही बहुत लोग होंगे इंस्पायर होने वाले। हम टीम वाले भी आपस में एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं हर दिन। व्हाट अच्छा स्किल्स यू क्षितिज, फाइंड इन डैन बिल्जेरियन? मैं बताता हूँ क्या स्किल्स है उसके पास, शायद तुम्हें नहीं पता होंगे। तुम देखते हो उसको कि वो लड़कियां घुमा रहा है, वो पार्टियां कर रहा है, वो बंदूकें चला रहा है, वो इससे बड़ी चीज़ें कर रहा है इससे पीछे भाई। वो एक लौता ऐसा बंदा है जिसने अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके ना एक मल्टी मिलियन डॉलर हम्म बिजनेस क्रिएट किया है। वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, शायद बहुत लोग नहीं सोचते। यूएसए में अब ये हम्म मान के चलो, ऑलमोस्ट हर स्टेट में वीड लीगल होगा, सीबीडी लीगल होने वाला है, और उसकी कंपनी सीबीडी में डील करती है। वो सीबीडी के सबसे बड़े प्लांट खोल रहा है। उसको पता है आने वाले 1-2 साल में लीगल होगा। अर्ली अडाप्टर है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया अच्छे से। अभी लोगों को लग रहा है बूम नहीं होगा, आने वाले 2 साल में देखना बिल्जेरियन कहाँ होगा। हो सकता है प्रेसिडेंट भी बन जाए, कुछ भरोसा नहीं है, बन भी सकता है। बन जाएगा यार। केविन आया था उसके घर में, तो शार्क टैंक देख, तो केविन उसके घर पे आ रहा है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। हम्म, मजाक थोड़ी केविन ना बंदा यार वो।
लोगों को वही लग रहा है तो। बस लड़कियां बिठा रखे हैं साथ में तो प्ले बॉय है, उनको पता ही नहीं कितना बड़ा बिजनेसमैन है बंदा यार वो। लोग कह रहे हैं 2000 लोगों की पार्टी करा रहा है। चल यार 2000 लोगों की पार्टी करा दी, मार्च मेले को चलो 2 करोड़ में बुक कर दिया, तुम ये नहीं देख रहे कितनी पीआर हो रही है वहां से। अगर इतनी पीआर अलग से कराओगे तो इससे ज्यादा पैसे खर्च होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, एक किसी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, कहाँ गया? माइक्रो माइक्रो का मैंने आंसर दे दिया। हाइब्रिड ब्लॉकचेन के आ रहे हैं, बताता हूँ। स्कोप ऑफ एमबीए स्टूडेंट का भी शुरू करते हैं। बहुत तगड़े स्कोप हैं, बहुत तगड़े स्कोप हैं। एमबीए ठीक वालों के है, लिए तो बहुत होंगे यार। तो हम्म। उससे पहले अगर आप लोग चाहो तो हम सीधा उस टॉपिक पे जाते हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा पैसा रोकड़ा बनेगा। ठीक है, अब किस किस को हाउ टू अर्न मनी वाइल सिटिंग एट होम इन क्रिप्टो अगर जानना है तो एक बार फटाफट फटाफट हाँ ना हाँ 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 करके जल्दी जल्दी बता दो। देन ऋषभ हाँ कैन भाई। स्टार्ट उसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग पूछ रहे थे पिछली बार। तो हमने कुछ उस पर कंटेंट बनाया है, कुछ टिप्स निकाली हैं जो हमने करी हैं। वो ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा हो बना लिया है। इतने सारे भाई ये क्या हो रहा भर है? गया भाई एक सेकंड अरे अरे भाई, में। भाई। रोशन इज हेयर। मेरा क्वेश्चन देख लो भाई, तेरा क्वेश्चन यार कुछ अगर दिक्कत है ना तो मेरे को पीएम कर दे, मैं बता देता हूँ। अभी ऐसे भीड़ में नहीं पता लग पाएगा। तो भाई भाई, बहुत लोग हैं, अब देखो दिख ब्लॉगिंग रहा में है जो। माइक्रो निश टारगेट करना सही है या ब्रॉड निश? माइक्रो निश करो यार, बिल्कुल। मैंने 3-4 साल पहले करी थी। तुम्हारा ग्रासिया कंबोडिया के ऊपर करी है, जो आजकल लोग कर रहे हैं तुम्हारा कीटो डाइट के ऊपर अब कर रहे हैं लोग। मैंने 3 साल पहले करी थी, क्लिक बैंक से उठा के। मस्त चली थी उस टाइम भी। पूरा मेन कीवर्ड के ऊपर ही डोमेन लेके उस पर बैकलिंक बना के पीवीएन से बैकलिंक लेके रैंक करा दिया था, और कुछ भी नहीं करा, मतलब छोड़ दिया। एक 6 महीने बाद देखा उसमें $1000 की सेल आई है, ऐसा था। तो 10-12 निश बना के छोड़ दी थी। आते रहते, बाकी अपना काम करने लग जाओ। अपने 5-6 दिन दिए बना के छोड़ दिए, बैकलिंग बना बना के छोड़ दिए। अगर कुछ आएगा ठीक है, नहीं आएगा ऐसा, मतलब ऐसा हिसाब बनाया था मैंने उस पर। तो अभी इसका शुरू करते हैं आपका हाउ टू अर्न क्रिप्टो। हम्म। यार देखो बहुत लोग हैं जिनको करना है घर बैठे बैठे। तो देखो पहले उसके लिए हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि आपको ब्लॉकचेन समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम वो वाली वीडियो हमारे इसी चैनल पर कल तक अपलोड हो जाएगी मैक्सिमम आई थिंक। तो आप कल एक बार देख लेना वो वीडियो। उसमें बेसिक्स हैं ब्लॉकचेन की। देखो अगर आपको अर्न करना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें हैं किस बारे में। आप पूरी वो वीडियो एक बार गो थ्रू करना, एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर थोड़ी अपनी भी रिसर्च कर लो। उसके बाद ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ आएंगी। तो देखो पहली चीज़ तो ये है कि जो डेवलपर्स नहीं है, जिनको मार्केटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो मार्केटिंग नहीं करना चाहते, तो सबसे एक गेटवे कहते हैं ना, एक गेटवे होता है किसी चीज का। तो गेटवे कह सकते हो ट्रेडिंग को। क्योंकि अगर आप एक बार ट्रेडिंग में घुस गए, मैं पर्सनली मैंने भी पहले ट्रेडिंग से शुरू किया था, फिर ट्रेडिंग करके मैंने मार्केटिंग में घुसा, ब्रांडिंग कंसल्टेशन सब में मैं घुसा। सबसे पहला मेरा ट्रेडिंग ही था। तो आप भी अगर घुसना चाहते हो तो ट्रेडिंग इज अ वेरी गुड वे टू गो इनसाइड द क्रिप्टो इकोसिस्टम। सो अगर अब आपको ब्लॉकचेन भी समझना है तो भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रिप्टो इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर यूज केस फॉर ब्लॉकचेन। तो अब है क्या ट्रेडिंग में बेसिकली, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग होती है राइट, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी होती है। बट क्रिप्टो ट्रेडिंग में कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है स्टॉक ट्रेडिंग से। जैसे कि आप इंडिया में जो जो ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, कुछ फिक्स आवर्स होते हैं। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, क्रिप्टो में 24 आवर्स चलता है। तो इसलिए आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें डे ट्रेडिंग में क्या होता है बेसिकली कि आप जैसे आप कम पर खरीद रहे हो, जैसे अगर कम प्राइस चल रहा है, आपको पता है, जैसे एक होती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कुछ लोग, किसी को नॉलेज है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में कि एक चार्ट में या फिर किसी भी चीज में रेजिस्टेंस या सपोर्ट किसको कहते हैं? अगर कोई कमेंट से बता सके हाँ या ना करके। हाँ 18 साल के तो भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बेसिकली मानो कि अगर एक कॉइन है, ठीक है, आप मान लो एक कॉइन है ऋषभ आनंद कॉइन, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब अगर ऋषभ आनंद कॉइन चल रहा है 10 रुपए का, तो उसकी आप कैसे चेक करो कि उसका सपोर्ट कितने पे है और रेजिस्टेंस कितने पे? रेजिस्टेंस होता है जैसे अगर मानो 12 रुपए पे रेजिस्टेंस है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 12 रुपए पर आप 11 रुपीज 75 पैसे पे सेल ऑर्डर लगा सकते हो अपने। और 11, अगर 10 रुपए पे सपोर्ट है तो आप 10 रुपए 25 पैसे पे आप बाय पोजीशन लगा सकते हो अपनी। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? तो एक बार ये बता दो। आ रही है, स्क्रीन आ रही है। ठीक है। तो ये देखो, ये एक वेबसाइट है investing.com, ये काफी पॉपुलर वेबसाइट है। अब जैसे हम देखो, और मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा, आप पहले तो घुसो तो ज्यादा अमाउंट से मत घुसो, पहले आप सीखने का एम रखो। ये फर्क, अगर देखो आप सोचोगे यार कि मैंने 1000 रुपए लगाए
इसे 1500 में मेरा क्या होगा, 500 में क्या होगा। अब ये मत सोचो, अभी सोचा आपने 50% गेन किया है। अगर आप यही चीज अगर आप 1 लाख रुपए के साथ करते तो आपके 1,50,000 होते हैं, आप 10 लाख के साथ करते आपके 15 लाख होते हैं। तो पहला परसेंटेज बेसिस पे समझो कि आप कितना परसेंट गेन कर पा रहे हो। तो आप 500 रुपए से भी स्टार्ट करो, 1000 रुपए से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका एम होना चाहिए कि आप कितना परसेंट गेन कर रहे हो, या कितना परसेंटेज आप रिस्क में हो, कितना परसेंटेज आप स्टॉप लॉस में यूज करोगे। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए, रेदर देन पुटिंग 50,000 और 1 लाख रुपीज एकदम स्टार्टिंग में। तो आप कम से कम अमाउंट से स्टार्ट करो। अब हम दूसरा ये है कि आप कॉइन से उन्हीं में ट्रेड करो। जैसे आपको बहुत सारे कॉइन्स दिखेंगे, बहुत लालच आएगा, ये तो सस्ता कॉइन है, ये कॉइन है, वो कॉइन है, घुस जाते हैं, बढ़ जाएगा, बहुत पैसा कमा लेंगे। तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि कुछ चीजें आपको बहुत धीरे धीरे ही समझ आएंगी कि कैसे काम करती हैं। हम आगे समझाते रहेंगे, बट पहला आप एम करो सिर्फ जो पॉपुलर कॉइन्स है। मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ इसके लिए, coinmarketcap.com। जिनकी सप्लाई ज्यादा है ना, जिनकी मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, मीन जिनकी वॉल्यूम ज्यादा है, 24 घंटे में जो ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है जिनकी, कि मतलब खरीदी बिक्री ज्यादा होती है, सिर्फ आप उन्हीं में ट्रेड करो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें से सिर्फ टॉप 100 कॉइन्स जो हैं, आप इन्हीं को देखो। अभी आप 100 के पीछे इतने कॉइन्स हैं, इनको मत देखना। तो आप 100 कॉइन्स पकड़ो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेड करना चाहता है बिटकॉइन में, अगर सबको समझ आ रहा है, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताते रहना, मैं भी कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ क्योंकि। मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ भी देख होगा रहा हूँ बताता कमेंट्स। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं बीटीसी यूएसडी का, ठीक है। हमने बीटीसी यूएसडी खोला। अगर मैं बिटकॉइन में कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,000 रुपए के बिटकॉइन खरीद लिए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोड होने दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ गए चार्ट में, यहाँ पर टेक्निकल पे क्लिक करो, टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक कर दो। स्टार्टिंग में चार्ट देखना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, बट आप खुद ही, आपको अगर आप स्टार्ट करोगे ना, खुद ही आपके अंदर बहुत इच्छा बनेगी कि आप चीजें देखो। तो आपके साथ और रिसोर्सेज शेयर करेंगे जहाँ आप चार्ट्स को रीड करना भी सीख सकते हो। बट यहाँ पर आप आकर देख सकते हो कि डेली कॉइन इसका जो ये investing.com का एनालिसिस है, वो क्या कहता है, टेक्निकल एनालिसिस। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, हम डेली के हिसाब से देखते हैं, डेली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो R1 लिखा हुआ है, R1 इज रेजिस्टेंस, S1 यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सपोर्ट। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेक कर सकते हो कि किन लेवल्स पर है, उसके हिसाब से अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1,000 रुपए है, लेट्स अज्यूम, ओके, आप 1,000 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप अपने बाय ऑर्डर 3 पोजीशन में लगा सकते हो, 33 सपोर्ट 1 से थोड़ा सा लेवल से ऊपर आप लगा दो 33% अपना, सपोर्ट 2 से थोड़ा सा ऊपर 33% लगा दो, सपोर्ट 3 से ऊपर 33% लगा दो। हो सकता है आपका तीनों ऑर्डर फुलफिल ना हो, एक ऑर्डर फुलफिल हो, फिर आप सेल ऑर्डर लगा सकते हो अपना सेम वे में, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इनके आसपास आप धीरे धीरे करके आप लगा सकते हो, इसके आसपास लगा सकते हो सेल ऑर्डर। अब होता है कि आपको एक चीज और समझनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस बेसिकली, अगर हमने कोई कॉइन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपीज का कॉइन लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा 9,000 रुपीज से कम ना हो, तो मैं 9,000 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अब वो स्टॉप लॉस लगाना ईजी होता है। अगर आपको देखना है कैसे करना है तो बता दो, मैं देखता हूँ अगर मेरे लिए पॉसिबल है अभी प्रैक्टिकली दिखाना। तो वैसे मैं बताता हूँ क्या होता है स्टॉप लॉस। ये बेसिकली बहुत आसान है, आपने स्टॉप लॉस लगाते हो कि अगर 9,000 रुपीज कॉइन का प्राइस चले जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका एक ऑर्डर लग जाएगा 9,000 रुपीज पे, या फिर जिस पे भी आप लगाना चाहो, 9,001 रुपीज, 9,002 जो भी है, तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, आपका वहां पर आके सेल हो जाएगा। तो आप ये चीज कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका क्या होता है करने का, अगर हमने 10,000 रुपए का कॉइन खरीदा, ठीक है, पहले हमने स्टॉप लॉस लगाया 9,000 रुपए, लेकिन अब कॉइन का रेट 10,000 से चला गया 12,000 रुपए मानो। अब आप क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को अपडेट कर दोगे। अब 9,000 रुपए था पहले स्टॉप लॉस, अब आप उसको 10,000 रुपए पे लगा दो। तो ये एक डे ट्रेडिंग टिप्स है। अगर आप इसको थोड़े से अमाउंट से शुरू करो, तो हम आपको और धीरे धीरे बताते रहेंगे कि कैसे कर सकते हो, क्या क्या और ट्रिक्स होती हैं। बट बेसिकली अगर आप थोड़े से कम अमाउंट से स्टार्ट करोगे, तो काफी आपके अंदर भी क्यूरोसिटी आएगी, काफी क्वेश्चन आएंगे जो आप हमसे नेक्स्ट वीडियोस में खुद डिस्कस करना चाहोगे, खुद पूछना चाहोगे। तो ये तो है डे ट्रेडिंग के लिए टिप्स जो मैंने आपको थोड़ी सी दी है अभी। तो आपको डे ट्रेडिंग में कोई डाउट है या कुछ कोई क्वेश्चन है तो बताओ। डे ट्रेडिंग में तो नहीं है अभी तक किसी को, आई डोंट थिंक। भाई ट्रेड देख लो, सिंपल है। एनालिसिस देखो, रेजिस्टेंस देखो, सपोर्ट देखो, पैसा लगाओ, ट्रेडिंग जैसे कौन से ऐप टारगेट पे? देखो बाइनेंस अच्छा है ब्रो, बाइनेंस पे ट्रेड कर सकते हो, सबसे अच्छा लगता है। मैं तो वही यूज करता हूँ। बनाए कर लो। आप ये भी कर सकते हो, देखो अब ना कुछ सिग्नल्स आते हैं मार्केट में, तो सिग्नल्स के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा।
कि काफी सिग्नल्स जो होते हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी लोग करते हैं, जैसे पंप एंड डंप वाले सिग्नल्स बहुत आते हैं। वो आपको बोलेंगे कि इस कॉइन को मून करने वाले हैं, हम 100% बढ़ाने वाले हैं, आप लगाओ। और बेसिकली वो क्या करते हैं, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा कि आप लोग सब लोग खरीद रहोगे, वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो आप सिग्नल्स का ध्यान देना, आप किसी ट्रेडिंग ग्रुप्स में, ऐसे ग्रुप्स में मत घुस जाना जहाँ पर बायस सिग्नल्स हो। आप सिग्नल्स, जैसे एक एग्जांपल, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारी टीम से ही सिंगापुर गए थे लोग, जैसे अपूर भाई सिंगापुर गए थे लास्ट ईयर। तो बाइनेंस के सीईओ से मिलकर आए थे, सीजी से। तो जब आई गेस $7-8 का चल रहा था बाइनेंस का कॉइन, अबाउट $7-8 रफली। तो उस समय इनको पता था कि यार ये इवेंट कर रहे हैं पूरा सिंगापुर में, इनका रोड शो है, सब चीजें हैं, और बहुत एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स हैं। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने मतलब काफी हम टीम वालों ने परचेज किए बीएनबी कॉइन उस समय, जब हमें पता था कि हाँ इसका स्कोप है अभी, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं, बहुत सारे रोड शोज इनके प्लान्ड है, बहुत सारे इनकी अवेयरनेस बढ़ेगी भी कंट्रीज में। तो हमने एक रियल सिग्नल देखा, हमने कोई सिग्नल में आगे इसने बोला नहीं कि आप ये करो, हमने रियल सिग्नल देखा, रियल बेस सिग्नल था, ये रियल लाइफ के सिग्नल थे। तो हमने इसको देख कर ध्यान में रखते हुए हमने लिए। उसके बाद आई थिंक अबाउट नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में इट वाज अबाउट $30। उसके नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में अबाउट 29 3x हो पे गया। तो मैंने सेल कर दिया, 29.5 पे सेल किया था मैंने। अप्रॉक्स तो आप लोग की मंथली कितनी अर्निंग हो जाती है इससे? भाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। बता क्या खरीदवाना है, क्या कुछ खरीद कर गया है यार क्या अगर तुझे? देखो हम हमारी अर्निंग होती है क्या नहीं होती, आप ये देखो, अगर हम आपको हम अगर टाइम निकाल के आपके पास हम ये एम कर रहे हैं कि हम आपको वॉलंटरली चीजें सिखाएं, तो हम इतना तो कर रहे हैं कि हम सस्टेन कर सकते हैं खुद को। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी लोग बड़े इकोसिस्टम में मतलब इंक्लूड हों, कि काफी लोग हैं अभी जो नहीं समझते क्रिप्टो को, ब्लॉकचेन को अच्छे से। और हम चाहते हैं कि सीरियसली यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल ज्वाइन हो हमारे साथ। हमारे पास भी काफी अपॉर्चुनिटीज आते लोगों हैं, को हम भी दे सकते परसेप्शन हैं काफी चेंज करना अपॉर्चुनिटीज। पड़ेगा अपना, लोगों को नॉलेज पे ज़्यादा होना पड़ेगा, पैसे पे कम। राइट। तो एक तो ये डे ट्रेडिंग का था। ऋषभ भाई, अरे यार। क्या? और मैं लिख रहा हूँ, तो कर, कंटिन्यू कर। सब में वर्डप्रेस में ब्लॉग है उसमें, अच्छा अच्छा बताते हैं। ये वाला वर्डप्रेस वाला अभी क्रिप्टो वाला चल रहा है हमारा। तो इसके बाद एक आता है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग कौन कौन समझता है, किसी को पता है कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है? किसी को पता है? कोई हाँ ना बोल दो, कॉपी ट्रेडिंग के बारे में जानते हो कि नहीं? नहीं जानते, कभी ज़्यादातर नहीं नहीं था। जानते। देखो बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मानो कि मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अब मेरी अगर पोर्टफोलियो एक महीने में 30% बढ़ी है, लेट्स से एन एग्जांपल। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे ईटोरो एक प्लेटफॉर्म है, और भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं कॉपी ट्रेडिंग के। हम इसके बारे में और बता सकते हैं आपको, टेलीग्राम पर भेज देंगे। एक ईटोरो है, आप ये देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है कॉपी ट्रेडिंग के लिए। उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मैंने एक महीने में 30% गेन लिया है, राइट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेरी पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हो बेसिकली एक तरीके से। उसमें क्या होगा कि मैं, मेरी एक फीस होती है हल्की सी, हर एक एक्सचेंज की अलग अलग कमीशन होते हैं। तो उसमें मेरी एक पर्सनल कुछ फीस होगी, और आप, मेरी पोर्टफोलियो एक तरीके से पूरी आपकी रेप्लिकेट हो रही होगी। आपको जो प्रॉफिट होगा उसका मेरा कुछ शेयर होगा, बट आप बेसिकली पूरा मेरी पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ट्रेड हो रहा होगा। तो एक ये कॉपी ट्रेडिंग है, इसमें आप कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अदर रिस्क, रिस्क इसमें है, रिस्क हर जगह है, बट कंपैरेटिवली कम रिस्क है। हाई मतलब लो रिस्क कह लो आप इसको, लो रिस्क एंड लो गेन, क्योंकि इसमें आप बेसिकली एक लेकिन इस पे रिलाई नहीं, कॉमन, इस पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, देखो ना, अभिजीत इसमें हम मिश्रा। गेन्स पे लाई नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 30% गेन इस महीने किया है, तो नेक्स्ट मंथ भी 30% गेन हो सकता है। नेक्स्ट मंथ में को 20% लॉस भी हो जाए, हो तो सकता है आपको जितना उसको 20% लॉस लॉस हो होगा जाएगा। फिर तुम्हें भी तो उतना लॉस होगा यार। हाँ। ये कौन है? तो अभिजीत मिश्रा, यू टोल्ड दैट स्मॉल से 500। देखो भाई, 500, 1000 रुपये, 1000 रुपये बड़ी अमाउंट होती है, छोटी अमाउंट नहीं होती, पहली बात तो ये। और पेनी स्टॉक्स भी आते हैं क्रिप्टो में। पेनी स्टॉक्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जो सेंट्स में होते हैं। तो ये मान के चलो, 1000 रुपये में भी तुम प्रॉफिट बना सकते हो। तुम 1000 को 2000 भी कर सकते हो। अगर 1000 को बट दो हाँ, हजार भी कर रहे हो तो तुम्हारा कितना हो गया? तुमने डबल कर दिया। बहुत बहुत मुश्किल होता है डबल बट मैं करना एक यार। चीज, यहाँ पर मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में घुस रहे हो तो प्लीज, अगर आपको लगे ना कोई कॉइन दिखा रही है, कॉइन से ₹1 का मैं ले लेता हूँ, प्लीज कभी इस भ्रम से मत लेना कि कुछ कॉइन सही में ₹1 के होते हैं, उनकी कीमत ₹1 ही होती है। बट कुछ कॉइन होते हैं ₹1, दिखते ₹1 के हैं, तो उनकी कीमत ज्यादा होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो, अब नंबर 2 पे यहाँ पे आपको इथीरियम दिख रहा है, राइट। इथीरियम का प्राइस चल रहा है $387, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इथीरियम है $387 का।
नंबर 3 पे देखो, नंबर 3 पे XRP है सिर्फ 27 सेंट। 27 सेंट्स बहुत कम होता है। अब आप ये देखो कि नंबर 5th पे बिटकॉइन कैश है $280 का। जब ये $280 का है तो ये नंबर 5th पे क्यों है? और रिपल तो सस्ता है, ये 3rd पे क्यों है? क्या लगता है आपको कि भाई एक तो कॉइन सस्ता है, वो तो नीचे होना चाहिए ना, वो नंबर 3rd पे कैसे हो सकता था सस्ता कॉइन? तो क्रिप्टो में एक और चीज आती है जो लोग कम समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस तो होता ही है, एक क्रिप्टो में अपना होता है ऑन चेन एनालिसिस। अब आप इसकी सप्लाई देखो, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? अबाउट 44 बिलियन कॉइन्स इसके मार्केट में है XRP के, एंड बिटकॉइन कैश के सिर्फ 18 मिलियन। 18 मिलियन वर्सेस 44 बिलियन। इथेरियम के यहाँ पे देखो 112 मिलियन कॉइन्स। तो इनसे बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद सोचो, सप्लाई जहाँ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली अगर इतनी ज्यादा सप्लाई है उतनी डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस तो कम ही रहेगा ना उसका, क्योंकि 44 बिलियन सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपको दिख रहा है 27 सेंट्स का, बट अगर आप इसको इससे कंपेयर करो ना, तो आप क्या करो, 44 मिलियन, अगर 44 बिलियन है, आप इसको रिलेट करो 18 मिलियन से, तो इसका प्राइस ऑब्वियसली $280 से ज्यादा दिखेगा आपको। तो इसका प्राइस नहीं, उसकी वैल्यू होगी बेसिकली। इसकी वैल्यू बिटकॉइन कैश से ज्यादा है और प्राइस दिखने में सस्ता है। तो आप ये दो अलग चीजें हैं जो आपको थोड़ी शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी अगर मैं बोल रहा हूँ तो। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? लोगों को समझ आ रहा है इस चीज में? अपू भाई ने तो अपू गेम भाई खेल ने ली। तो गेम खेल ली। सौरभ एको हो रहा है। एक सेकेंड, एक सेकंड। अब ठीक है। हाँ ठीक है। और ये मेरी यू स्क्रीन कैन प्रेजेंट कॉपी हो माई रखी है लोगों को। पोर्टफोलियो, आई कैन चार्ज अ फी। ये सही है। that's a copy trading, right? अगर हाँ अब मैं मान लो, मैं इन्वेस्ट करता हूँ मान लो अलग अलग चीजों में, तो तुम्हें पता है कि यार अपूर्व अगर ट्रेड करते हैं, बढ़िया ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडर मिलता है, तो कॉपी ट्रेडिंग यही है बेसिकली कि यार मैं अपना पोर्टफोलियो बता ना, कोई क्यों बताएगा? कोई क्यों नहीं हम्म। बताएगा अपनी तो सीक्रेट सॉर्स, कोई क्यों फ्री में देगा यार। इसके तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहाँ पर आप कर सकते हो, बट वो जोकर यही तो तो बोलता है, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर नेवर फ्री। डू इट एग्जैक्टली। लेकिन हम फ्री में कर रहे वहाँ हैं ना अभी यहाँ पर, ये तो फ्री में कर रहे हैं, लेकिन ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपना हमें भाई। रिटर्न दो यहाँ पर हर दिन आके हमारे पास। हम लोग इसलिए कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास थोड़ा है फ्री टाइम, और लड़की कह रही है फेक तो हमने कहा पोर्टफोलियो चलो हुआ कुछ तो इनको अपना वॉलेट भेज दें क्या। इसके ये तो इसके ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ट्रस्टेड नहीं नहीं प्लेटफॉर्म्स, आप देखो, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पोर्टफोलियो जाके कर सकते हो। पोर्टफोलियो कोई फेक नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हो कि एक इटोरो जैसे प्लेटफॉर्म है, आप जाके देखना, वहाँ पे आपके पास बंदा है, बंदा का नाम है, और उसके बाद उसके क्या क्या उसने एसेट्स आज तक खरीद रखे हैं, जिस पे उसने ट्रेड कर रखा है, बेसिकली ट्रेड प्लेस्ड है, वो होगा वहाँ पे लिखा हुआ। उसका पिछले मंथ का परफॉर्मेंस कि 12% प्रॉफिट में था या 3% लॉस में था, वो सब लिखा होगा। और फिर वो अपने चार्जेस भी लिखिएगा कि बॉस मैं जितना भी, अगर आप मेरा कॉपी करते हो ट्रेड, आप मान लो $100 लगा के कॉपी करना चाहते हो, तो जो भी प्रॉफिट बनेगा उसमें से मैं 10% अपने पास रख लूंगा या 15% अपने पास रख लूंगा, और लॉस हुआ तो लॉस हुआ, बस कोई मतलब गारंटी नहीं होती उस चीज़ की, राइट? वो आपको एवेलुएट करना होता है, या फिर प्लेटफॉर्म एक गारंटी प्रोवाइड करता है। डैडी गेमिंग। अब उस केस में वहाँ पे फेक तो हो नहीं सकता कि लाइव स्टॉक सामने। अपूर्व भाई। स्विंग बता रहे थे ऋषभ भाई, स्विंग बताओ भाई, स्विंग ट्रेडिंग बताओ बच्चों को। स्विंग ट्रेडिंग बताई नहीं क्या मैंने? स्विंग ट्रेडिंग 4, अरे स्विंग ट्रेडिंग यार बहुत बेसिक बताऊं, कुछ नहीं है। सबसे चलो। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, वजीर एक्स का टोकन है WRX, ठीक है? टिप दे रहा हूँ, वजीर एक्स का टोकन 10 रुपए में खरीदो, 11.5 में बेचो, 10 में खरीदो, 11.5 में बेचो, दैट्स स्विंग ट्रेडिंग। इसको वॉश ट्रेडिंग भी बोलते हैं, विच इज समटाइम वेरी हार्मफुल। अगर वो घुस गया ना हम्म। एकदम से, तो घुस जाएगा। तो एनालिसिस पर करके विंडो पता लगानी होती है कि हाँ इस विंडो के बीच में नाचेगा ये कुछ दिन, क्योंकि अभी हालात ऐसे चल रहे हैं या बाहर न्यूज ऐसी है, जो भी चीजें हैं, एनालिसिस करके फिर वॉश ट्रेडिंग, आप स्विंग ट्रेडिंग स्विंग करते हो, ठीक है? तो बहुत ध्यान से करना, वजीर एक्स पे कर लो भाई सारे, जाओ। अब वही सबको है दिख ना गया यार, मैंने, वजीर जितना का प्राइस इजी बढ़ जाएगा मनी मुझे लग रहा उतना देखो ज्यादा रिस्क, जितना इजी देखो मनी भाई, होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। बट देखो हम टिप दे रहे हैं, एडवाइस नहीं दे रहे हो। हम ये बोलेंगे कम से स्टार्ट करना, सब बिगनर्स होकर ज्यादा मुंह मत लगाना। ट्रेन मतलब इतना इतना कर लो जितना सीखने के लिए होता है, ठीक है? पहले मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉफिट मत देखो कि आपको कितना 500 प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 प्रॉफिट हो रहा है। पहले आप परसेंटेज देखो, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने टाइम में। उसके बाद फिर आप सोचना ज्यादा पैसे लगाने की, अगर आपको पैसे अपने सारे डुबाने नहीं है तो। थैंक यू अमृता फॉर आंसरिंग ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट हमारा जो पैसे कमाने का एक और जरिया है, लैंडिंग और स्टेकिंग। हाँ चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, कहाँ हैं हम?
हमने ट्रेडिंग में डिस्कस कर लिया, हम लैंडिंग और स्टेकिंग करते हैं। देखो लैंडिंग और स्टेकिंग, हाँ, पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं माइनिंग से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि माइनिंग के बाद फिर मैं इसको एक ऑल्टरनेटिव की तरह लैंडिंग एंड स्टेकिंग को बताऊंगा। देखो यार, माइनिंग जो है काफी ओल्ड फैशन हो चुका है, ठीक है। काफी वैसे पॉपुलर कॉइन्स हैं, अगर आपके पास मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत सस्ती है, आप कर सकते हो कोशिश। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको करने की, बट मोनेरो, ग्रेन, जी कैश, रेवन कॉइन, लाइट कॉइन भी कर सकते हो। बट ये कुछ कॉइन्स हैं, आप इसको थोड़ा डेप्थ में स्टडी करके इनके बारे में आपको लगता है कि हाँ इनका स्कोप है आगे बढ़ने का, तो माइन कर सकते हो। माइन करके आपको कभी भी डॉलर्स में बेनिफिट नहीं होगा, आपको इन्हीं की कॉइन्स में बेनिफिट होगा। इनकी कॉइन्स आपको, अगर आपने एक बिटकॉइन माइन किया तो आपने अभी 9 लाख रुपए माइन नहीं करे, आपने एक बिटकॉइन आपने माइन किया है। तो आगे इस बिटकॉइन की कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो आपका रिस्क है उसमें। बट मैं पर्सनली, मैं भी, हम तीनों पर्सनली माइनिंग सजेस्ट नहीं करेंगे अभी आपको, कि यार माइनिंग में इस समय काफी कंपटीशन है, फीजिबल नहीं है। इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है काफी माइनिंग टाइम एक लगता है मिथ इसको है, आने में वापस। माइनिंग एक मिथ है आज की एंड डेट में। माइनिंग हाँ, लोग लोग मेकिंग लोग पैसे के प्रॉफिट लिए देख इन रहे हैं ना, माइनिंग लोग पैसे के लिए फॉर माइनिंग को पीपल देख लाइक रहे अस, हैं। वो माइनिंग का मिथ है। उनको काम ही नहीं पता माइनिंग का काम क्या है। वो हेल्प कर रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन मेंटेन रहे, बस उनको उसका आवाज रिवॉर्ड मिल रहा है बैठ के। कट गई है शायद। तू कुछ कह तो रहा था अर्षद? माइनिंग हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। अब माइनिंग का ऑल्टरनेटिव में हमारे पास आ जाता है स्टेकिंग। अब देखो माइनिंग क्या होती थी बेसिकली, आप ब्लॉकचेन में कॉइन्स को माइन करते थे, जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस के अंदर माइनिंग होती थी। जैसे इथीरियम जो है अभी वो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस में, अभी इथीरियम माइन कर सकते हो आप चाहो तो, बट वो अभी शिफ्ट करने वाला है एनी टाइम सून। अभी टेस्ट नेट उसका लाइव है, वो अभी मेन नेट पे आ जाएगा, मतलब लाइव हो जाएगा कुछ टाइम में, 26 मंथ हो जाएगा मे बी, बट देखते हैं अभी कब होगा। तो होगा क्या, अब वो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस में है, अब वो शिफ्ट हो रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस में। पहले उसमें कॉइन्स माइन होते थे, अब उसमें कॉइन्स स्टेकिंग होगी, स्टेकिंग के थ्रू मिंट होंगे कॉइन्स, MINT, मिंटिंग होगी अब कॉइन्स की। तो अब इसके बारे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो स्टेकिंग पॉसिबल कराते हैं आपके लिए। स्टेकिंग में बेसिकली क्या होता है, काफी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको यहाँ पर दिखा पाऊंगा तो, एक सेकेंड नाउ। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप कुछ कॉइन्स हैं, आप उनको स्टेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे BNB की स्टेकिंग होती है, अगर आप 1000 BNB आके स्टेक कर दो, तो आपको कुछ परसेंट रिटर्न मिलेगा। हर एक कॉइन का अलग रिटर्न होता है, कॉइन में रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए लगाया अभी तो आपको 1 लाख का, अगर मानो 12% रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 1,12,000 रुपए नहीं मिलेंगे। आपको जितने महीनों का होगा एक तो उतने मिलेंगे, और कॉइन्स में मिलेंगे। अगर आपने 1 लाख रुपए के कॉइन्स अभी खरीदे, लेट सपोज आपने 1 लाख के BNB कॉइन्स आज खरीदे, या कोई भी कॉइन आज खरीदा, आपके पास 10,000 कॉइन्स है, तो आपको 10,000 कॉइन्स का 12% मिलेगा, चाहे 10,000 कॉइन्स की जितने भी वर्थ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये देखो बेसिकली यहाँ पर स्टेकिंग जो हो रही है, यार ये कौन सी लैंग्वेज में है, गीस्टार जर्सन जर्मन एंडरमैन। जर्मन जर्मन है भाई वो। भाई मैं ट्रांसलेट कर पूरा दे कंफ्यूज हो वेश। गया एकदम, बोला कि कोई और लैंग्वेज में है ये। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ ट्राई तो हो रही है पर कुछ कुछ आ नहीं रहा स्क्रीन पे। अब आया कुछ। अब आ रहा है ना? हाँ पहले पहले मेरे को लगा कि ये कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट ये कुछ और लैंग्वेज नहीं, टेक्निकल जार्गन है बेसिकली। तो अब ये देखो, जैसे SXP स्टेकिंग है, इसमें यील्ड है अबाउट 6 to 12%, मिनिमम होल्डिंग 1 SXP। आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, खरीद के डिपॉजिट, खरीद के भी डाल सकते हो। एक ये है, KNC है, टोमो है, ये आरपा है, लूम है, बहुत सारे कॉइन इनकी स्टेकिंग अवेलेबल है, और बाइनेंस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टेक करने के लिए। तो ये यार ये, अच्छा हाँ, ये रहा, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप की स्टेकिंग यहाँ पे अवेलेबल है। यार ये अच्छा, वही मैं सोचूं, ये बार बार दूसरी लैंग्वेज में क्यों दिखा रहा है मेरे को। अब इंग्लिश कर देता हूँ मैं इसको। ओह भाई, मैं डर गया था कि क्या ऐसा जार्गन आया, मुझे भी नहीं पता था। वो डच में दिखा रहा था। हाँ, तो ये फिक्स स्ट्राइक है, फ्लेक्सिबल स्ट्राइक है, और डीफाई स्ट्राइक है। तो फिक्स स्ट्राइक में ये स्ट्राइक क्यों दिखा रहा है यार, ये बाइनेंस को क्या हो गया? ये नीदरलैंड का पेज खुला हुआ है, ये यहाँ पे स्टेक बोलना चाह रहा है, बट ये दिखा रहा है स्टेक की जगह स्ट्राइक। आ एक रहा है सेकंड, तेरे में आ रहा है। गाइस मैं 1 सेकंड, तो 5 यार मिनट के मैंने IP ब्रेक, चेंज कर 5 मिनट रखी के है क्या? ब्रेक पे हूँ, आप देखो। हाँ हम्म। हम इसको खोल लेते हैं। VPN तो नहीं लगा हुआ VPN तो तेरे में? हाँ, अरे वो सॉरी गाइस, वो नीदरलैंड का खुल गया था, तो काफी कंफ्यूजन हो गई। हाँ, अब अभी ये भी देखो। डच आ रहा है, इंग्लिश करो। नहीं नहीं, ये नॉर्मल है। अब ये देखो, डर गया था मैं अभी कि क्या क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ मैं पढ़ा नहीं आज तक जो।
तो ये देखो, ये यहाँ पर ये इंग्लिश वाला खुला हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ इंग्लिश वाले की, जिससे आप लोग भी स्टेक कंफ्यूज कर ना हो दूं जाओ। क्या अभी? मैं स्टेक करने क्या? जा रहा हूँ, मैं बीएनबी स्टेक कर रहा हूँ बैठ के फिर आज। तो ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड बीएनबी में अभी 25% तक की यील्ड इसमें है, यील्ड है 25% तक की, और लॉक पीरियड है 30 डेज का। आप 30 डेज के लिए अभी बीएनबी को स्टेक कर सकते हो, तो आपको 25% मैक्सिमम यील्ड मिलेगी साल के हिसाब से। तो उसको डिवाइड कर दो 12 दिन से, तो ये हो जाएगा मिनिमम आपको 10 बीएनबी करना होगा। तो सेम डीएआई के लिए भी है, आप ये भी कर सकते हो। डीएआई एक और कॉइन है, स्टेबल कॉइन है डाई स्टेबल कॉइन है, ये हमेशा $1 के बराबर रहता है। स्टेकिंग। तो स्टेबल कॉइन बेसिकली होते हैं जो पैक्ड होते हैं 1:1 रेशियो में। यस। तो ये फ्लेक्सिबल स्टेकिंग देख लो आप। फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में आप कितने भी टाइम के लिए स्टेक कर सकते हो। यहाँ पर आप आके कहीं भी देखो। फिर इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि आप जैसे अगर आप स्टेकिंग करते हो तो आपको जरूरी नहीं है आपने कॉइन लगा दिया। कुछ कॉइन कुछ में होता है जैसे लॉक पीरियड रहता है, जैसे आपने वो वाला देखा उसमें लॉक इन पीरियड था। कुछ ये वाले जो है फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, इसमें लॉक रहने की जरूरत नहीं है। इसको आप अपने एक्सचेंज में रखो, आप उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अब। लेकिन उसको अगर होल्ड करके रखोगे तो आपको उस हिसाब से मिलते रहेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो लॉक्ड रहेगा। आपके उसमें लॉक नहीं होगा। आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग वो करते आपके हो वॉलेट में ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। कि लॉक स्टेकिंग में अभी इस समय बाइनेंस कोई ऑफर नहीं कर रहा, बट काफी ऑफर करते हैं काफी, और अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो अभी लोड नहीं हो रहा था, बट ये वाले कॉइन्स अभी ऑफर कर रहा है। तो ये कुछ हर टाइम में चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी इस समय ये वाले कॉइन्स चल रहे हैं, आप देख सकते हो जो चल रहे हैं। हर टाइम पे इनके कुछ लॉक्ड वाले पीरियड आते हैं, ये ज्यादा दिन के लिए नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 7 दिन के लिए, ये 30 दिन के लिए, 60-90 आप चूज कर सकते हो। इनके लिए इतना अवेलेबल है। XCM में फ्लेक्सिबल लॉक भी अवेलेबल है और 30 दिन का भी है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट होता है। और काफी प्लेटफॉर्म्स है बाइनेंस के अलावा। बाइनेंस सिर्फ इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं, नेक्सो पे आप कर सकते हो। काफी नेक्स्ट बहुत प्लेटफॉर्म्स इजी है। गाइस, ऐप है, ऐप डालो फोन में चालू हो जाओ। हम्म, बहुत और हम आ जाते हैं, एक सेकेंड, अब हम आ जाते हैं स्टेकिंग। हम स्टेकिंग आपको समझ आ गया कि स्टेकिंग में क्या है। हम स्टार्ट को क्रिस सर्विस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा लॉन्डन ने यार। होना चाहिए क्या नहीं। क्या? इसने रेस्टोरेंट वाला कौन था भैया? I want to start a quick service restaurant. I'm 17 and planning to do some part-time jobs and save 5K per month next year after my 12th and save for 3-4 years. Instead, तुम एक फाइनेंसर ढूंढो, एक कंसेप्ट बिजनेस मॉडल रेडी कर सकते हो तो आपको फाइनेंसिंग मिल जाएगी। वैसे भी आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है। यार देखो ये वाला टॉपिक तो ऐसा डिफरेंट हो जाएगा पूरा, हम कभी और इस बारे में बात करेंगे। बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ये बोलना चाहूंगा कि मेरे नज़र में एक रेस्टोरेंट शुरू करने से अच्छा है कि आप क्लाउड किचन शुरू कर लो। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है अभी, कि क्लाउड किचन का ज़्यादा स्कोप लगता है मेरे को आने वाले टाइम में, क्योंकि वो मार्केट इतनी भी एक्सपर्ट नहीं हुई है। बहुत स्कोप है अभी उसका। तो हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। स्टेकिंग आपने समझ लिया, लैंडिंग का समझ लेते हैं। लैंडिंग में बेसिकली ये है कि आप अपने कॉइन्स लैंडिंग में दे सकते हो। नेक्सो में ये ऑप्शन है, बाइनेंस में भी है। उसमें बेसिकली आप अपने कॉइन्स चूज करो, आप उनको लैंडिंग के लिए जैसे स्टेकिंग के लिए आप डिपॉजिट करते हो, लैंडिंग के लिए भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो आपके कॉइन बेसिकली लैंड हो जाएंगे। आप लैंड के लिए दे भी सकते हो और आप लोन भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। कि अगर आपके पास अगर मानो फॉर एग्जाम्पल कुछ एक BTC पड़ा हुआ है, तो आप एक BTC को लैंड भी कर सकते हो, बट आप एक BTC को अपने वॉलेट में रख के उसके बदले में थोड़ा सा लोन भी ले सकते हो। दोनों चीजें अवेलेबल हैं। तो जैसे अगर किसी का एसेट्स पड़े हैं, वो एसेट के बदले में वो थोड़ा लोन लेना चाहते हैं मिनिमम इंटरेस्ट के साथ, तो वो लोन लेके अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप लैंडिंग अगर फालतू पड़ा हुआ है कॉइन, आप यूज नहीं करना चाहते उनको भी, आप चाहते हो पड़ा रहे लेकिन बढ़ता रहे, तो आप लैंडिंग पे दे सकते हो, स्टेकिंग में दे सकते हो। आप एनालिसिस कर लो आपको ज्यादा सही क्या लग रहा है कहाँ पर, तो आप उस हिसाब से लैंडिंग और स्टेकिंग दोनों चीजें कर सकते हो। आपके कॉइन्स बढ़ जाएंगे। कॉइन लेंडिंग में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, अगर वो नॉन कस्टोडियल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अगर वो कस्टोडियल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है तो फिर प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो मैंने जैसे काफी है, आप इंस्टाड ऐप देखो, इंस्टाड ऐप इंस्टाग्राम ऐप बहुत अच्छा डिसेंट्रलाइज्ड है पूरा। है। यस यस, उस पे और ट्राई इंडियन करो। और इंडियन फाउंडर्स ही हैं, और बल्कि आपके एज के होंगे, हमारे एज के हैं वो, अबाउट 23-24 के हैं वो। एंड उन्होंने भी फंडिंग भी रेज करी है अबाउट $2 million के आसपास। कोई अच्छे पेयर बता दो अगर हो सके तो। WRX INR एकदम ब्रांड एम्बेसडर बना ले निश्चल मुझे, मैं तो चाहता हूँ यही। फ्री प्रोमोज हो रही है यहाँ पर।
प्रोमोज हो रही है वजीर एक्स की इस टाइम। यार वजीर एक्स इजी है ना, क्वाइंट ईसीएस की भी कर सकते हो। सुमित सुमित गुप्ता इज नॉट अ बैड गाय, इज अ वंडरफुल गाय। दे रिसेंटली गॉट फंडेड बाय कितना 1 मिलियन 10 मिलियन की फंडिंग मिली थी उनको अभी 3-4 महीने पहले। और वो साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया वगैरह में कुछ कुछ कर रहे हैं एजुकेशन का भी बड़ा अच्छा। एक तो बार करके दिखाओ ट्रेड, ये इनको ट्रेड करके दिखाना है, ये ट्रेड यार ऑनलाइन ट्रेड करके दिखाना है। यार नहीं यार, सबको पता लग जाएगा पोर्टफोलियो हमारा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं करके दिखा दूंगा। हम अलग से जिस जिसको देखनी है ना, मैं हम उन्हें अलग अलग से से दिखा दूंगा ट्रेड करके। हम अलग से वीडियोस बना के दिखा देंगे, हमारी हाँ वीडियो यार देख ऐसा सकते हो। दिखा देते हैं थोड़ा इटोरो वगैरह किसी का बना के अच्छा किसी को डेमो ट्रेडिंग करनी है ना अगर, तो मैं एक लिंक देता हूँ, ठीक है। इटोरो डेमो अकाउंट, हाँ ये है। इसमें आपको प्रैक्टिस अकाउंट मिलेगा, 100K USD मिलेंगे इसमें, वाह। सिर्फ टाइम पास टेस्टिंग के लिए। और इसमें हम्म, स्टॉक्स भी हैं, आपके क्रिप्टो भी हैं, आपके कमोडिटी भी है, सब कुछ है, फॉरेक्स भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो यहाँ से सीख लो, मतलब मैंने भी करा था, काफी प्रैक्टिस करी इस पे ट्रेड करके, और रियल मार्केट के साथ चलता है बिल्कुल, ठीक है। बिंदास सीखो यहाँ पर डेमो ट्रेड कर करके कर करके। या ज़्यादा लोगों को ट्रेडिंग देखनी है तो आओ, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, दिखाता हूँ सबको ट्रेडिंग कैसे होती है। नहीं मैंने लिंक दिया है, देखो इटोरो का लिंक दिया है यार, वहाँ पे देख लो। हमने भी बिना पैसे देके सीखा है, तुम लोग भी सीख जाओगे। बस कोई भी मतलब छोटा अमाउंट डालना है यार, 500 1000 रुपए से स्टार्ट करना। अब भाई मैं फर्जी तो पैसे डाल के सीखा है यार, और बहुत गंदा सीखा है। मैंने भी गवाए थे यार शुरू में। ऋषभ आनंद काम भी देख लो सर, कैसे इम्प्रूव करो। तो अरे जितेश भाई, आपका मैंने इंस्टा पे मैसेज देख लिया, आपका मेल मुझे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, आपका मेल मुझे भी आ गया है मेरे शायद। पास भी आ गया है। हाँ जितेश जी, आपकी एप्लीकेशन फॉर कंटेंट राइटर मेरे पास आ गई है सर। आई एम प्रैक्टिकली एक्चुअली लुकिंग फॉर गुड कंटेंट राइटर्स। मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स हैं रेगुलर, बट मुझे अच्छा कंटेंट राइटर नहीं मिल रहा हु हैव गुड नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन, ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, काफी एजेंसीज ट्राई कर चुका हूँ, मुझे नहीं मिल रहे। आपकी एप्लीकेशन में देख लूंगा, कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे, ट्राई टू हाईलाइट दोज पॉइंट्स कि आप इस तरीके से पढ़ो और वो करो। आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। डेमो ट्रेडिंग का लिंक दे दे भाई। अरे भाई अभी तो दिया मैंने यार। अरे कोई स्पैम कर दो यार ये आप लिंक। देख लो भाई। कहाँ है ये लिंक? लिंक है, ये स्पैम कर दो। ये मैंने चैट में दिया, ये स्पैम कर दो। तो कॉलम आज नेक्स्ट का आज का करना सेशन वाला। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो गया? 1.5 घंटे निकल गया यार। हाँ यार, अरे 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 मैं स्पैम हो गया, अरे शिट शिट शिट। क्या हो गया? यू कैन नॉट दिस लिंक नाउ। कुछ प्रोहिबिट कर दिया मुझे यूट्यूब ने, मैंने एक ही लिंक बहुत सारे बार डाल दिया। अरे यार ये रही लो, आप मेरे को नाम फिर ही से बता डाल दो दिया ना, मैंने। नाम बता दो, मैं डाल देता हूँ। इटोरो 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 डेमो प्रैक्टिस अकाउंट लिख दो, गूगल पे मिल जाएगा। हाँ वो ये भी भाई कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉकर। इतना नहीं कर पा रहे। इतना होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए यार। सेल्फ एफर्ट्स करने पड़ेंगे सबको, कोई कर ही नहीं पा रहा। ये रहा itoro.com, क्वाइट सिंपल। लिंक डाल दिया है मैंने भाइयों, आप देख सकते हो। भाई मेरा Redmi Note 8 Pro नहीं है, मेरा रोड कौन में सा है, मेरा 70 है ना? OnePlus 70 है। हम्म, हाँ भाई आईफोन आईफोन मुझे पसंद नहीं है कुछ, या ये कह लो मुझे चलाने नहीं आते। आई डोंट लाइक एप्पल प्रोडक्ट। नहीं, मुझसे वो बहुत अपूर्व अच्छा लगा अपूर्व भाई, brand लोग Apple। जज कर लेते हैं ना, लोग आजकल लोगों का है कौन सा फ़ोन है क्या है, उससे बहुत जज करते हैं। मैं गरीब आदमी हूँ यार, मैंने ये भी EMI पे लिया था। और EMI पे लेने का फायदा ये था कि मैंने सिर्फ 5,000 रुपये डाउन पेमेंट करी, और बाकी 35,000 40,000 का लिया था मैंने। बाकी 35,000 रुपये मैंने स्टॉक्स में लगाए। मेरा पोर्टफोलियो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट 36% पे। लैंडिंग स्टेकिंग हो गया है, आगे चले। माइनिंग माइनिंग हो गया था, डे आगे ट्रेडिंग चलते हो हैं, गया। देखो जिसको अर्न माइनिंग करना है भाई। माइनिंग की मैं कुछ करेंसीज बता दो लोगों को, 2 4 निकाल के दिए मैंने। आई थी क्या क्या निकाली थी हमने, मोनेरो, ग्रेन, जी कैश, रेवन कॉइन में बड़ी मैसेज डाल मोनेरो की देता तो हूँ। मेन चलती है, मोनेरो की माइनिंग तो मेन आजकल चल रही है, एंड पे भी उसी की चल और रही है एक मिलनी। बात बता रहा बट हूँ मैं भाई, प्रेफर कोई भी करूंगा कि क्लाउड माइनिंग मत करना प्लीज। मैंने क्लाउड माइनिंग अगर में अपने कम से कम नहीं तो 78 मोनारो गवाए हैं, ठीक है। वो क्लाउड माइनिंग मत करना बस, कुछ भी करो क्लाउड माइनिंग मत करना। मेरा पोर्टफोलियो -72% चल रहा है। मेरा हाँ माइनस कोई फाइव दिक्कत नहीं। हंड्रेड पे है भाई। यार मेरा पोर्टफोलियो -72% पे। अरे यार शर्म नहीं है यार, मतलब वो एसेट्स जो है ना, थोड़ा समझ रहे हो मतलब। अभी हम इच्छुक नहीं है बताने के कि हम कौन से एसेट्स पे लगाया है मैंने, ठीक है। नहीं तो लोग बाद में मेरे मीम बना बना के डालेंगे, तो मैं वो नहीं चाहता। ठीक है। यार पर्सनली मैंने एक आईसीयू में इन्वेस्ट किया था,
2017 में, आई गेस 18 में, आई डोंट नो, याद नहीं, जब भी आया था वो। तो ओशियन नाम था उस कॉइन का। उनकी ओ बाइक थी, ओ बाइक जैसे बाइक वाला प्लेटफॉर्म होता है, ओ बाइक थी उनकी सिंगापुर में। तो काफी अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई चलो, अच्छा उनका रियल लाइफ यूज केस है। साइकिल्स यहाँ पर इंटीग्रेट भी करे थे प्लेटफॉर्म को। अली बाबा के को फाउंडर ने इन्वेस्ट भी किया था उस प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने पर्सनली जितना भी इन्वेस्ट किया, मैंने अपनी काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा था, काफी कुछ सीख चुका था, और मैंने इन्वेस्ट किया उसमें। एंड देन उसके बाद 1 महीने में 10 टाइम्स भी बढ़ा वो। बट मैंने उसके बाद भी क्योंकि देखा कि यार इसका यूज केस काफी है, इसको नहीं बेचता, मैंने इसको रख लिया। और आज की डेट में जब मैंने उसको सेल किया, मैंने उसको 10 टाइम्स लॉस में सेल किया, क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई थी। वो बाइक जो थी वो सिंगापुर में ऑपरेशन बंद कर दिए थे उसने। तो उससे मैंने एक लेसन सीखा था कि आपको प्रोजेक्ट्स बहुत दिखेंगे ऐसे, जो बाहर से बहुत सुंदर लगेंगे, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर होंगे, अच्छा अच्छा सब कुछ होगा, बट आप इन्वेस्ट उसी चीज में करो जो आपको, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ रियलिटी में। क्योंकि काफी, जैसे मैं आपको अगर इसका एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ आपको ओशियन का, प्रॉमिसेस इनके काफी अच्छे थे, बट इनकी टीम जो थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। इन्होंने सिर्फ एक दो बंदे दिखा रखे थे अपनी टीम में, जो फाउंडर था वो बाइक का, और क्या कहते हैं, फाउंडर था और उनका एडवाइजर था जो ट्रॉन का फाउंडर है। और वो आके हम ऐसी बातें करते थे लाइव स्ट्रीम में कि हमारा कॉइन 2 टाइम्स हो जाएगा, हमारा कॉइन 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जब ये सब चीजें आने लग जाती है ना, जब कोई मैनिपुलेट करने लगता है अपना कॉइन को, तो आप समझ जाओ कि जो अपना कॉइन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई उस कॉइन से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो यार पहले तो मैं उनको बताना चाहूंगा जिनको डेवलपमेंट आती है, जिनको डेवलपमेंट आती है, जिन्होंने मतलब कोडिंग कर रखी है, तो उनके लिए कि आप डेवलपमेंट में जा सकते हो। डेवलपमेंट में काफी स्कोप है। आपको प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे हम वो थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले मैं आपको चीज बताता हूँ क्या क्या है। डेवलपमेंट आप कर सकते हो। डेवलपमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे डेवलप करते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, और साथ में कॉइन कैसे बनाते हैं, और एक्सचेंज के आप कुछ फीचर्स देख सकते हो, वॉलेट कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, तो आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो, राइट, और इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ब्लॉकचेन में। अगर आपको लगता है कि यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, स्टार्टिंग में समझ नहीं आया, तो आप एंट्री लेवल के लिए क्या कर सकते हो। मान लो कि आप वेब वेब डेवलपर हो, आप वेबसाइट डेवलप करते हो, वेबसाइट का बैकएंड डेवलप कर लेते हो, तो आप वेब वॉलेट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेब वॉलेट बना लो, तो आपको लगता है नहीं वेब वॉलेट सीधा नहीं बना सकते, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को ढूंढो जिनको वेबसाइट चाहिए। आप स्टार्टिंग में वेबसाइट ही बना दो, क्योंकि पता है अगर आप एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ोगे ना, आप एक कंपनी के बारे में पढ़ोगे, तो आप जो चीजें कर रहे हैं, आप खुद आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आप उनके बारे में सर्च करना शुरू कर दोगे कि कैसे काम करता है, वॉलेट कैसे बनता है, क्या चीजें बनती है। भाई आपको घुसने की जरूरत है अंदर। तो अगर आपने पहले वेबसाइट डेवलप कर दी, मानो ठीक है, आपने देखा जाए इसका खुद का ये मानो फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, ठीक है, जैसे मान लो मैं ही हूँ। अगर मेरे को चाहिए कि यार मुझे एक वॉलेट बनवाना है, अगर आप में से कोई एक बोले कि यार वॉलेट तो नहीं बनाता, वेबसाइट बना देता हूँ, आपने वेबसाइट बना दी। अब आप वेबसाइट बनाते बनाते आप, मैं कंटेंट जो आपको दूंगा, आप वो कंटेंट को गो थ्रू करोगे, आपको देखा कि ये तो वॉलेट बनाना चाहता है। आप मुझसे आके पूछोगे क्या वॉलेट बनाना चाहते हो, मैं कहा हाँ मैं डेवलपर ढूंढ रहा हूँ। आप आगे बोलोगे कि मैं देखता हूँ मैं बना सकता हूँ कि नहीं। अब चेक करोगे, हो सकता है कि आपको देखे कि हाँ आप बैकएंड बना सकते हो वॉलेट का, वेब वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, तो क्या था आप ही एक वेब वॉलेट क्रिएट करके मेरे को दे दो, आपका क्लाइंटेल बढ़ेगा इससे। और इसके बाद अब एक बार घुस जाओगे अंदर, तो बहुत सी चीजें आप कर सकते हो। आप पूरी पूरी वेबसाइट खड़ी कर सकते हो ब्लॉकचेन के अंदर, आप कॉइन्स बना सकते हो, आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकते हो। अब सैमसंग ने रिसेंटली ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करी है कि ट्रॉन का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, जैसे जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो का होता है, पूरा क्या बोलते हैं उसको, पूरा ओपन सोर्स दे रखा है, मतलब सैमसंग को किट बोलते हैं बेसिकली इसको, राइट। डेवलपमेंट किट हाँ, या डेवलपमेंट किट, तो उन्होंने पूरे में डेवलपमेंट किट दे रखी है ट्रॉन ने, कि सैमसंग के जितने भी लोग हैं, सैमसंग का पार्टनरशिप करेगा, ऑफिशियली सैमसंग की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, बट वो सारे एंड्रॉइड के लिए कंपैटिबल हो जाता है ऑब्वियसली, कि सैमसंग एंड्रॉइड पर रन होता है। डेवलपर का ये भी कर सकते हैं, देखो जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं यार क्रिप्टो, जैसे मैंने आपको वेबसाइट का एक ऑप्शन बताया, वेबसाइट बनाने से शुरू कर सकते हो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स की, उसके बाद धीरे धीरे और चीजें कर सकते हो, राइट। तो आप ये भी कर सकते हो, आप टेलीग्राम में बॉट्स बनते हैं, आप टेलीग्राम बॉट्स बना सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि काफी प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, वो नए प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं कि अपने फ्री में कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसके लिए बॉट्स बनाते हैं, वो एयर ड्रॉप बॉट्स बनाते हैं, वो बना सकते हो, एयर ड्रॉप बॉट बना सकते हो, या फिर और भी बहुत तरीके के स्पैमिंग एंटी स्पैमिंग बॉट्स आते हैं, तो आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए ये बना सकते हो। इसमें भी काफी स्कोप है, इसमें भी आपको काफी आगे क्लाइंटेल मिल सकता है। आप खुद खुद के लिए बना सकते हो, आप एक बना के रख दो यूज केस के लिए, दिखाने के लिए लोगों को, या फिर पोर्टफोलियो के लिए अपनी, आप आगे आके दिखाओ किसी को। तो अगर मार्केट में रेट मानो, अगर फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज चल रहा है, अब वही चीज क्लाइंट बनाने के लिए 10,000 रुपीज में दे दो, 15,000 में दे दो, एक बार आपका पैसा आपको कम मिलेगा, और आपका एक बार नेटवर्क बन जाएगा, क्लाइंटेल बन जाएगा, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे उसके बाद।
तो डेवलपर वाला ये रहा, ठीक है। इसके बाद आता है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कभी भी आर्टिकल्स लिखे हैं या फिर कंटेंट पे काम किया है, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आपने वो चीज़ें भी आपने रीडिंग से एनालिसिस करके ही समझे होंगे। आप ब्लॉकचेन में भी सेम चीज़ कर सकते हो। आप जितना पढ़ोगे उनके बारे में उतना आपको सही रहेगा। कुछ रिसोर्सेज हम आपको शेयर कर सकते हैं जिनको देखकर आप इंस्पायर हो सकते हो कि क्रिप्टो के लिए कंटेंट कैसे लिखना है। बट वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं, जैसे आप बाकियों के लिए कंटेंट लिखते हो, आपको उस क्रिप्टो के लिए लिखना शुरू करना है, उसके लिए आपको रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड आप कहीं भी जाके देखना पर वर्ड रेट जो है वो क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन रिलेटेड आर्टिकल्स के ज़्यादा है अदर ज्यादा। देन बाकी नीशेस होते हैं। कि यहाँ पे राइटर्स भी कम है। आपको जैसे भी पूरा भाई बता रहे थे कि वी आर पर्सनली लुकिंग फॉर कंटेंट राइटर्स, बिकॉज मार्केट में सीरियसली बहुत कमी है लोगों की जो क्रिप्टो में अच्छे से कंटेंट लिख पाते हैं। तो आप वो चीज़ कर सकते हो। सबसे इजी सॉल्यूशन आज की डेट में है कम्युनिटी मैनेजर बनना क्रिप्टो पे, टेलीग्राम पर। जैसे टेलीग्राम हो गया, फिर क्रिप्टो की और भी वेबसाइट्स होती है, जैसे डिस्कॉर्ड मान लो, डिस्कॉर्ड हो गया, टेलीग्राम हो गया, बिटकॉइन टॉक है। तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आप कम्युनिटी मैनेजमेंट कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि एक बंदा जो आता है वो कम्युनिटी मैनेज करता है, पूरी कम्युनिटी को एंगेज रखना, कम्युनिटी से बातें करना, मेक श्योर करना कोई यहाँ पे स्पैम ना हो रहा हो, कोई स्कैम करने की कोशिश ना कर रहा हो, और कुछ भी नया मार्केट में आता है या फिर आपके कॉइन रिलेटेड कुछ नया आता है तो अपने ऑडियंस को बताना। तो ये बेसिकली आप कम्युनिटी मैनेजमेंट भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में फ्री सर्विस ऑफर कर सकते हो कुछ अच्छे क्लाइंट्स को, क्या फ्री में उनके टेलीग्राम कम्युनिटी मैनेजमेंट कर दोगे। आपको उसके लिए क्या चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपको प्रोजेक्ट समझ आना चाहिए। प्रोजेक्ट समझ आने के लिए आप उनका व्हाइट पेपर डाउनलोड करो, पूरा व्हाइट पेपर पढ़ो, उनको बोला भाई हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए फ्री में काम करो। उसके बाद और नए प्रोजेक्ट के पास जाओ, उन्हें बोला है हम इसके टेलीग्राम कम्युनिटी मैनेज करते हैं, हम आपकी भी कर सकते हैं, हम आपसे इतना चार्ज करेंगे। चाहे कम चार्ज करो, बट एक बार आपका क्लाइंटल बनेगा तब खुद जाके बाद चलते हुए आएंगे लोग। तो एक हमारा ये कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी को? अमृता, आपका एक हमने अभी देखा डिजाइन के लिए बोल रहे थे, आप डिजाइन कर रहे हो, डिजाइन का भी काफी स्कोप है, हम वो मेंशन करना भूल गए। तो डिजाइन में भी आप बहुत चीजें कर सकते हो। अगर आप जैसे ग्राफिक्स, सोशल मीडिया डिजाइनिंग होती है, सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स बना सकते हो, वीडियोस, अगर डिजाइनिंग आप पर्सपेक्टिव समझते हो डिजाइन का, तो वीडियो के अंदर भी घुस सकते हो, वीडियोस का भी काफी कौन है यहाँ स्कोप पे है। डिजाइनर? कौन है डिजाइनर? के तो बहुत स्कोप है यार। डिजाइनर पूरी सोशल मीडिया मैनेज कर सकता है अकेले। फाइवर पे अकाउंट बनाओ अपना यार। आप, हाँ, आप लोग काम करो, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे और अपवर्क पे, तीनों जगह अपना अकाउंट बना लो। वहां जाकर जो मार्केट रेट चल रहा है, अब मार्केट रेट से सस्ते में काम दो, सस्ते में काम ऑफर करो लोगों को, बिडिंग करो, यही करते रहो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। एक क्लाइंट आएगा आपके पास, जब एक आ जाएगा तब सस्ते में दोगे, क्लाइंट बन जाएगा, वही आपको काफी काम देगा आगे। और जब आपका काम बना होगा एक, तो उसके बाद वो आपको, आपसे बोलो रिव्यू मांगो उससे। फाइवर में पेड है सर, पेड नहीं है। अबे पैसे। फाइवर पेड कहाँ पे है? फाइवर पेड नहीं है, पैसे तो तुम्हें मिलेंगे काम के यार। वो थोड़ा कमीशन रखते हैं अपना थोड़ा सा, बाकी तो तुम्हें ही मिलेगा। बेटा कह रही है पड़ा हुआ है पर बस क्या? उसे पड़ा मत रखो ना, उस पे काम करो ना। भाई मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रखी है, मेरा काम का है कुछ। हाँ बहुत भाई बहुत कुछ बहुत काम का, बहुत आपको भाई काम है बता रहे यार, हैं। सोशल मीडिया का तो मेन काम है। आता नहीं है ना। अच्छा, वो फाइवर वाला कह रहे हैं, तो फाइवर के लिए बहुत चीजें कर सकते हैं आप। आपको पहले अब वही हम कह रहे हैं, आप थोड़ा क्लाइंटेल बनाओ। अब मार्केट रेट 12th पास लोग हैं। यार तुम 12th पास अच्छा, हो, जिसने इथीरियम बनाया वो कितने साल का था जब उसने इथीरियम बनाया है? 17 साल का था विटालिक, आई गेस 17-18 का। तुम्हारी क्या उम्र है? कितना साल का था? इससे 18 का ही ज्यादा था। हो वो मेरे ख्याल से उससे। 11-12 साल का था जब वो आर्टिकल्स लिखता था बिटकॉइंस के ऊपर। विटालिक की एज क्या है? 1994 है ये, और इसने ओ भाई, 2014 इससे एक फाउंड किया साल है। छोटा है वो। हाँ, और इसने 2014 में फाउंड किया, 6 साल पहले। 6 साल पहले ये था 20 साल का, 20 साल का मेरी एज का था ये जब इसने थीरम फाउंड किया था। शर्म आ रही है मेरे को। मेरे को खुद आ जाती है। भाई ऐसा और एक तुमको पैसे का लिखा है। घमंड नहीं है बंदे को, इतना सा भी घमंड नहीं है उसको। पैसे का नहीं है ना, इथेरियम का होगा। नहीं, मैं भूषण बंदे क्या को देखा, क्वेरी है बंदा आपकी, बहुत अपनी क्वेरी जेन्युइन है बता यार, दो। वो बहुत जेन्युइन आदमी है। भूषण है, आइए मेरी कहा क्वेरी सॉल्व इनसे। कर दो यार, आज ना बहुत टाइम हो गया है वैसे, मगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं अच्छे अच्छे, और एक पूरा सेशन रह गया हमारा एमबीए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया था हमने। भाई आई हैव तो स्टार्टेड लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम गूगल एकेडमी, इसलिए पूछ रहा हूँ उसका कोई काम है ब्लॉकचेन में। लाला तू ब्लॉकचेन समझने की कोशिश करेगा तो तू अपने आप यूटिलाइज कर लेगा। अगर मेरे पास कोई स्किल है, मुझे वेरी मार्केटिंग सिंपल यार। आती है, तो मैं उसको वहाँ यूज़ करूँगा तो वो काम आ जाएगा।
कोई रॉकेट एग्जैक्टली। साइंस थोड़ी ना है ब्लॉकचेन, बस एक टेक्नोलॉजी है जिस पे अलग अलग कंपनीज बनती है। अगर तुम इतना सा कंसेप्ट नहीं सीख पा रहे तो तेरा डिजिटल मार्केटिंग सीखने का भी कोई फायदा नहीं है भाई। हम्म, तूने कुछ नहीं सीखा, ये कह सकता हूँ मैं। समझ नहीं गया समझ गया ब्लॉकचेन, बट बात। वर्क के लिए कहाँ जाऊँ? वर्क के लिए वही हम अकाउंट्स बनाओ, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, हर जगह अकाउंट्स बनाओ। आप टेलीग्राम पे कम्युनिटी मैनेजमेंट दे दो तो को आपको जो बता रहे हैं। मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग में जो रेट है मार्केट रेट, उससे कम रेट में ऑफर करो अपनी सर्विसेज, ये क्लाइंटेल बनाओ। व्हाट इज आगे एथीरियम, अभी जो बताया था हम हमने बता एथीरियम भी क्या रहे हैं है। चीजें सब। एक मिनट भूषण है, इसका ये क्वेश्चन है, बहुत देर से पूछ रहे हैं बेचारे। वर्डप्रेस पे गूगल एड्स कैसे डालें और बाकी एड्स कैसे लगा सकते हैं? यार मैं जो प्लगइन यूज करता हूँ उसका नाम है मैं दिखा देता हूँ, एड इंसर्टर। ठीक है भाई, मैं तो ये वाला प्लगइन यूज करता हूँ पर्सनली। और ये प्लगइन इसलिए बढ़िया है मुझे क्योंकि इसमें आप नंबर ऑफ एड टेम्पलेट स्क्रिप्ट डाल सकते हो और किसी भी एड को जहां पर भी दिखाना चाहते हो वहां पर दिखा दो। तो वेरी इजी टू कन्फिग। जितना मर्जी एक एडसेंस लगाओ, फिर एक तबोला लगाओ, एक रेफ कंटेंट लगाओ, एक आप अपना मीडिया डॉट नेट लगाओ, एफिलेट लगाओ, जो मर्जी लगाओ बस। ठीक है, तो ये वाला प्लगइन यूज करना है। अरे भाई डेवलपमेंट का कोर्स बता दो ना, डेवलपमेंट के लिए क्या कोर्स बताएं? मतलब पीएम करते हैं भाई, क्या किस तरह का कोर्स चाहिए, मैं ढूंढ के देता हूँ। यू ओपन फ्यू वेबसाइट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब है? स्पेलिंग लिखो अपूर्व भैया है, मतलब समझा नहीं। किसी स्पेलिंग चाहिए? ओके, सो वी बाय देयर कॉइन्स। जनरल समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन का, क्योंकि शायद कुछ मिस कर दिया हमने। चलो यार गाइज, आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। और किसी को कोई सवाल जवाब पूछना है तो फटाफट पूछ लो। नाउ इट्स टाइम टू लीव। जो एंड अप करते हैं इसको। सब कुछ एक ही एमए में बता प्लगइन देंगे तो कौन सा बाद में है, क्या एक बार टाइप बताएंगे। कर दो। अच्छा भाई ये हम्म, प्लगइन देखो है यार, ऐड। जिसको भी ज़्यादा क्वेरीज है सब ग्रुप में बैठो, अपनी क्वेरीज वहाँ बताओ, वहाँ भी हम कोशिश करेंगे तुम्हें बताने की। हम वहाँ पे काफी एक्टिव हैं, हम आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे उस भाई धीरे वीकेंड या कौन नेक्स्ट डे। किस भाई अगर डेली तुम होती चाह है रहे हो भाई तो ये मैं लाइव बताऊं। स्ट्रीम, हाँ डेली कर सकते हैं, पैसा मिलेगा तो। डेली के लिए तो टाइम नहीं निकाल पाएंगे यार हम लोग, मतलब थोड़ा यार काम हफ्ते में में होता 2 घंटे निकालना बहुत बड़ी बात है यार। हम्म, भाई ये ऑफलाइन मत निकालना प्लीज है, मतलब अच्छा वो थैंक यू। प्लगइन का अच्छा। ऑफिशियल निकालना वर्डप्रेस का भाई, सही रहेगा, बग फ्री रहता है। हम्म, तो काफ़ी कंसिस्टेंसी है, 41 वॉचिंग नाउ, टिल नाउ, 2 घंटे तक, बढ़िया। इज ऐड इंसर्ट पेड नहीं भाई, फ्री है भैया। डेवलपमेंट का कोर्स बता दो बता दो। प्रशांत जा बता देंगे हम, प्रशांत जा आपको, आप टेलीग्राम पे आ जाओ, आपको बता देंगे, कोई ढूंढ के दे देंगे हम। आप बस स्पेसिफिक बताओ किस चीज की डेवलपमेंट करना चाहते हो, मतलब फिर उसका बता पाऊंगा। ठीक है, बहुत तरह के हम्म, डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। ब्रो हम बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक्स हैं, मेरे दिमाग में ये है कि विल कवर अप कि आपका कोई भी दिमाग में बिजनेस आइडिया या कुछ भी है सीरियस है तो उसके ऊपर वी कैन डिस्कस कि कैसे उसको स्टार्ट करें। ठीक है, कंपनी फॉर्म करनी हो या फिर टीम फॉर्म करनी हो, आइडिया को वैलिडेट करना हो, एक मार्केटिंग शुरू कैसे करें अपने किसी प्रोडक्ट के आइडिया के लिए, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और हाँ, ब्लॉकचेन के ऊपर अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, कॉइन बनाने से लेकर काफ़ी चीज़ें। तो स्पेसिफिकली जिन लोगों ने अब तक सेशन अटेंड करे हैं वो एटलीस्ट पढ़ लें कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। और हम्म, इसके अगला जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा हम जल्दी रखेंगे, उसमें ये ट्राई करेंगे हम सिर्फ उसके क्वेरीज का जवाब दें जो हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसके नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्टअप्स का कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक ये प्लान ये है, बाकी हम इंस्टा पे और फेसबुक पे हर जगह हम एक बार अपडेट कर देंगे। हम्म, सौरभ आप लोग अपडेट कर देगा जिससे सबको पता रहे कि हम किस चीज़ के बारे में। ब्लॉकचेन का पढ़ाने का कोई साइट बता दो यार। साइट अब ऐसे तो कुछ मतलब अलग अलग साइटों से पढ़ा है हमने भी, किसी एक जगह से मत पढ़ना, हम्म, 10-12 जगहों से पढ़ना, उसका पूरा मॉरल जो स्टोरी निकालना, तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अब हमसे आज कुछ अगर समझ में आया तो किसी और के पास भी जाना, उससे भी समझना, 10-12 लोगों से समझना, तो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? मैंने पहले ऐसे भी तुम करना, सबको ये एक चीज़ जगह से बताई पढ़ थी, हम के। रास्ता बता देंगे, चलना आपको खुद पड़ेगा।
ये चीज़ समझ जाओ सबके हम्म, सब। खुद अपनी साइड से मतलब भी तो ऐसा नहीं एफर्ट होना करो चाहिए यार। चौथे दिन भी आके कोई पूछ रहा है व्हाट इज इथीरियम, तो फिर तो वो हमारे भी बेवकूफ़ी बताने है का यार, कुछ वो हमारे फायदा लिए नहीं है बहुत। ना अपूर्व भाई, फिर तो हम भी डीमोरलाइज हो जाएंगे कि साला हम बता क्या रहे हैं कि इनको हर चीज़ बार बार ही बतानी पड़ रही है। और हम सिर्फ तो ये इसलिए कर रहे हैं, बिल्कुल सही सच बताऊं, ऋषभ इज काइंड ऑफ कि हफ्ते में कुछ एक चीज ऐसी करते हैं जहां पे हम लोग सिर्फ अपने स्टडी रूम में बैठ के सारे दिन ट्रेड ना कर रहे हो, कंटेंट ना लिख रहे हो, या कोई मार्केटिंग प्लान ना बना रहे हो, कुछ अलग, हम्म, मतलब सिर्फ लोगों से इंटरेक्शन हो। हम बाहर नहीं जा पा रहे बहुत टाइम हम्म, से, ना पार्टियां कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो बहुत फेड अप से हो गए थे। तो हमने कहा कुछ सेशंस रखते हैं ऑनलाइन, जो जो हमने कहा है लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा खुलेंगे हम भी, और प्लस एंजॉयमेंट होगा, लोगों को पता लग जाएंगी चीजें, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है नॉलेज शेयर करने में। इसलिए इसलिए हम लोग ये सेशंस कर रहे हैं, ऐसा कोई बट हमारा। हम ये अगर हम ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि थोड़ा आप हमको भी सपोर्ट कर सकते हो। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? आप अपनी स्टोरी पे डाल दो, शाउट आउट दे दो हमको, अपने लोगों में स्प्रेड कर दो, अपने सर्कल में स्प्रेड कर दो, क्या ये लोग हैं यहाँ और के बता मेन रहे हैं। चीज़, मैं मेन तो चीज़ जितने ज्यादा सबको लोग हमको सबको आएंगे उतने बताता हमें हूँ। ज्यादा मजा आएगा करने में। मेन चीज़ क्या है, जैसे हमने सोचा ना कि हम अपनी नॉलेज शेयर करें, वैसे मैं चाहता हूँ आप भी अपनी साइड से अपना थोड़ा बड़ा दिल रख के लोगों ठीक से है। पूछो, जिनको कुछ नया सीखना है। तुम्हें लगता है अगर कुछ लोग हैं जो हम्म, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास नॉलेज हम्म, नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, आप उन लोगों को ढूंढो। जैसे हम मदद कर रहे हम्म। हैं वैसे आप भी मदद कर सकते हो। खाली यहाँ पर आने से कुछ नहीं होगा, आप और लोगों को पकड़ो, उन्हें पूछो अगर तुम्हें पढ़ना है तुम यहाँ आ सकते हो, यहाँ फ्री में लाइव और सेशन हो रहे हैं, और सारी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एक वो चीज भी है जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि वी आर लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स, कि किसी को भी अगर हम्म, जैसे प्राइवेट सेशंस कराने हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ला, सोसाइटी, कुड बी एनीथिंग, राइट? तो कम से कम 50 लोग एटलीस्ट हों। अगर इंटरेस्टेड हो आप लोग तो बताओ, हम लोग वहाँ सेशंस रख सकते हैं, बेसिक्स डाउट क्लियर करने का कोशिश कर सकते हैं। वी आर ऑल नॉट एक्सपर्ट्स, बट ट्राई करेंगे कि हम समझा पाए। और कोई उसकी फीस नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा कंप्लीटली फ्री है। मेरे पास कल एक इंस्टाग्राम पे एक कोई भाई आया था, और उसको मैंने बोला तो ही लाइक द आइडिया, ये कह रहे हाँ हाँ भैया कराते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आयुष नाम है, हाँ वो चैट पे भी होंगे, तो आयुष ने भी बोला है। ठीक है, तो करना, कोई भी करना चाहता है, बस फ्री फ्री टू रीच आउट, ऋषभ को, सौरभ को, मेरे को, किसी को भी रीच आउट करो। अगर हमें अच्छा हम्म, लगा कि हाँ सिनेरियो अच्छा है, लोग सच में सीखना चाहते हैं, बकैती नहीं है, तो हम हम्म, पक्का उनके लिए सेशन रख सकते हैं। कोई फीस नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल भी फीस नहीं है। बिकॉज फीस इसलिए नहीं है क्योंकि हमने भी खुद से ही सीखा है और अपना एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं। हमने कहीं कोई बहुत कोर्स वोर्स करके पीएचडी वीएचडी करके फिर हम फीस लें, उसका ऐसा कुछ इरादा नहीं है हमारा। 1-2 घंटे का सेशन रखेंगे हफ्ते में, हमारा टाइम पास हो जाता है, लोगों से बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, घर में बैठे बोर हो गए, सिर्फ इतना ही सीन है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, खींच दिया हमने। अरे 2 घंटे का लाइव सेशन हो गया यार। गुल्लक फोड़ दो चलो सिम्स गाइस, के, यस ओके, तोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, बाय बाय बाय। बाय बाय। चलो यार, थैंक यू सबको आने स्ट्रीम के लिए क्लोज। आज। बाय गाइस, गुड नाइट्स। बाय।